आज मैच बहुत बेहतरीन हो गया। हम लोग का थोड़ा कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज़ हो गया था क्योंकि अच्छे खिलाड़ी जल्दी से आउट हो गए थे। और मैं दिल से कहता हूँ कि जो फील्डिंग वाली टीम थी वो बहुत बेहतरीन टीम थी। उन्होंने फुल एफर्ट दिया और वाकई उनकी दाद देनी पड़ेगी कि उनके इसमें इतने स्टार ना हो के भी वो लोग काफ़ी बेहतरीन खेले। और हम लोग की टीम जो वाकई बहुत अच्छी टीम थी, 9 बैट्समैन होके भी सेकंड लास्ट विकेट तक इतनी मैच आ गई। मैं वाकई दाद दूंगा कि वो बहुत अच्छे खेले। आखिरी बॉल तक लेके आया मैच उनको। और यकीन मानिए, आप जो वीडियो देख रहे हैं, आप वीडियो में लास्ट की 3 ओवर देखिए, आप यकीनन दिल खुश हो जाएगा। जिस हिसाब से उन लोगों ने फील्डिंग की, जिस हिसाब से उन लोगों ने एफर्ट लगाए, वाकई उन लोगों के कैचेस बहुत बेहतरीन। मैं उनको फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक दूंगा कि वो फ्यूचर में बहुत अच्छा खेले। और हम लोग की टीम और हम लोग के कैप्टन और हम लोग के मेंटर, हम लोग उनका तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं कि वो बहुत अच्छी से गाइड करते हैं हमें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आज कोकन वॉरियर्स वर्सेस बॉम्बे बॉयज़ की मैच होने जा रही है। अभी शुरू हो रही है ईपीसीए ग्राउंड पे। इंशाल्लाह आपको अपडेट देते रहेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इधर बैट दो नीचे करने को, थोड़ी आगे स्टार्ट हो गया मैच। हाँ बस भाई देखो पीछे। कमेंट स्टार्ट करो। हाँ किधर है, किसका क्या है? ये माइक किधर है? ये बॉम्बे बॉयज़ नहीं है, ईपीसीए का ग्राउंड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ये मैच आज जो चल रहा है, ये बॉम्बे बॉयज़ वर्सेस कोकन वॉरियर्स दम्माम। गेम की शुरुआत हो चुकी है। पहली गेंदबाजी के लिए आए हैं मौज़म और उनका सामना करेंगे बैट्समैन का नाम क्या है? वसीम, जिन्होंने अभी जो पहले बॉल पे 2 रन निकाले। मुस्तकीम दूसरे बॉल पे। अगली गेंद, और ये बहुत ही अच्छा कट किया गली की तरफ जाती हुई गेंद, और बहुत ही अच्छा वो भाग कर 1 रन पूरा किया। दूसरा रन लेना चाह रहे थे लेकिन मुस्तकीम को रोका उन्होंने। उतनी अच्छी फील्डिंग बाउंड्री लाइन पे, ऑफ लाइन साइड पे। स्कोर पहुंचा है 7 रन
पहली ओवर जारी है, अगली गेंद के लिए तैयार मुस्तकीम। ऑफ साइड पे खेला, बहुत ही अच्छे स्लो बैटिंग करते हुए और 1 रन दौड़ कर निकाला बआसानी। उतनी अच्छी फील्डिंग, रोटेट करते हुए रनों को, कोई बॉल भी डॉट नहीं जाने दिया उन्होंने। बहुत ही अच्छी बैटिंग का मुजाहिरा, साथ ही साथ बहुत ही अच्छी बॉलिंग। लंबे शॉट अभी शुरू नहीं हुए हैं। ये फुल टॉस गेंद थी और इसको बहुत ही अच्छी तरह लेग साइड पे घुमाया, बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई गेंद, लेकिन वहाँ पे उतनी तेज़ी से फील्डिंग किया है लोगों ने वहाँ पे, और ये रन आउट का चांस और अंपायर ने रन आउट दे दिया। मुस्तकीम जो दूसरे रन लेते हुए आउट हो गए और पवेलियन की तरफ जाते हुए। बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहाँ पर, और उतने ही अच्छा थ्रो, और बॉलर ने बॉल को गैदर करके बैट्समैन मुस्तकीम को रन आउट किया और कोकन वॉरियर्स दमाम को ये पहला धक्का 8 रन की स्कोर पे। इन 8 रनों के साथ अब देखना है कि 1 ओवर हो चुके हैं, 8 रनों के साथ 1 विकेट गिर चुका है, 9 रन स्कोर बन चुका है। अब देखते हैं अगली मुस्तकीम की जगह संभालने के लिए कौन आ रहा है। हमारे साथ स्कोर करने के लिए बैठे हैं मुहिब, और हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है कोकन क्रिक मीडिया की चैनल से। तमाम शायकीन से गुजारिश है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इस चैनल के करता धरता एडवाइज़र, एडमिनिस्ट्रेटर, मैनेजर जनाब रियाज़ वलेले साहब इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। बहुत ही क्लैरिटी है इस रिकॉर्डिंग में, उतना ही अच्छा समा है यहाँ पे। आज मौसम बहुत ही बेहतरीन है, न ज़्यादा गर्मी है न ज़्यादा सर्दी है, और जो है खेल का मज़ा लेते हुए तमाम शायकीन यहाँ पे जमा हैं। ये EPCA का ग्राउंड है, EPCA की सॉफ्ट बॉल क्रिकेट एसोसिएशन, जो ये जिन्होंने सऊदी ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, सऊदी से एफिलिएट किया हुआ है इन्होंने, और ये बहुत ही अच्छा मौका मिला है यहाँ पे कि किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया में पहली मर्तबा जो है सऊदी अरबिया ने जो है इसको परमिट किया हुआ है, और इसको इस जो है क्रिकेट को जो है उन्होंने इज़्ज़त बख्शी है। उम्मीद है कि मुस्तक़बिल में जो है ये क्रिकेट यहाँ पर भी आम होने के चांसेस हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अपने लोग, जो भी अपने अजनबी लोग हैं, जहाँ पे लोग अजनबी कहते हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, जितने भी साथी हैं, जितने भी अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, बढ़ चढ़ कर आगे आएँ। अगली गेंद, और ये बहुत ही बेहतरीन गेंद, और पहले ही बॉल पे आउट हो गए। क्या नाम है? फराज, जो बॉल को समझ नहीं सका, राउंड द विकेट बॉल किया उन्होंने, और उनके बल्ले और पैरों के दरमियान से गुजरती हुई गेंद जो है स्टंप को आउट कर चुकी है, और फराज बग़ैर किसी रन बनाए हुए जो है वापस पवेलियन की तरफ। ये दूसरा धक्का, बहुत ही जल्द ये विकेट गिर चुके हैं, और ये बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस कह सकते हैं इसको। बहुत ही सोच समझ कर खेलना होगा कोकन वॉरियर्स दमाम को, और क्योंकि दोनों टीमें बड़ी मजबूत टीमें हैं, बड़ी मशहूर टीमें हैं, और इनके खिलाड़ी भी बड़े मशहूर हैं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी बॉलर आसिफ ने पहले ही बॉल पे उनको चकमा देकर जो है बोल्ड किया। बहुत ही अच्छी बॉलिंग का मुजाहिरा, और कीपिंग पे जो है, क्या नाम है कीपर का? हसन, डायरेक्शन देते हुए सारे खिलाड़ियों को बहुत ही अच्छी यूनिटी दिखा रहे हैं सब खिलाड़ी। बहुत ही डिसिप्लिन के साथ ये गेम चल रहा है। कीपर के पास में फर्स्ट स्लिप के पीछे खड़े हुए हैं खिलाड़ी, फिर सेकंड स्लिप के पास, फिर गली पे खड़ी खिलाड़ी है, ये कवर में है, एक मिड ऑफ पे है, एक मिड ऑन पे है, और फाइन लेग पे खिलाड़ी है, और उसी तरह लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ सारे खिलाड़ी बड़े जंप के खड़े हुए हैं। पहली ही गेंद पे ये बोल्ड हो गया। अभी फराज की जगह संभालने के लिए आए हैं सईद। अब देखते हैं क्या फ़ायदा पहुंचाते हैं अपनी टीम को। ये फिर से उसी तरह गेंद डाली थी, लेकिन अंपायर की जानिब से वाइड का इशारा। बहुत ही अच्छी अंपायरिंग करते हुए, बहुत ही मजबूत बॉलिंग का मुजाहिरा सही आसिफ की जानिब से। सामना करेंगे सईद, तैयार खेलने के लिए। फिर से बहुत ही स्लो बॉल डालते हुए ब्रावो के स्टाइल में। ब्रावो भी जो है बैट्समैन को इसी तरह खिलाते हैं, ललचाई हुई बॉलिंग देते हैं, लेकिन जब कभी चकमा देते हैं तो बैट्समैन खुद अपने आप का नुकसान करते हैं और अपनी पवेलियन पे जाते हैं। लेकिन उतनी चालाकी से खेला सईद ने, बहुत ही अच्छी उसको इज्जत दी बॉल को, और ये फिर से जो है बॉल को घुमाया है लेग साइड पे।
आउट स्विंग बॉल करते हैं, लेकिन राउंड द विकेट बॉलिंग डालते हुए उन्होंने फिर एक रन लिया दौड़कर आसानी एकदम एक रन लेते हुए। वसीम अब तक जमे हुए हैं खेलते हुए अपनी टीम के लिए और स्कोर पहुंचा है 11 रन। फिर से एक गेंद और ये बहुत ही अच्छी गेंद फिर से लूप होल में बॉल डाली थी उन्होंने और जो है ऑफ साइड से बॉल निकलते हुए सीधा गेंद कीपर हसन के दस्तानों में। फिर से तैयार, स्कोर पहुंचा है 11 रन सॉरी। अगली गेंद के लिए तैयार और ये बहुत ही आउट स्विंग बॉल होता है। वसीम खेलने के लिए कोशिश की उनको मारने के लिए ऊंचा शॉट, लेकिन ये बॉल जो है मिस हो गया और सीधा कीपर के दस्तानों में। कोकन वॉरियर्स दमाम को अब ज़रूरत है रनों की और उसी तरह जो है बॉम्बे बॉयज़ के खिलाड़ी डटे हुए हैं, खिलाड़ियों को जगह पर खड़ा रखा हुआ है उन्होंने, कोई रन नहीं दे रहे हैं। बहुत ही अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा आसिफ की जानिब से। अगली गेंद के लिए तैयार, सामना करेंगे वसीम। फिर से ये स्ट्रेट गेंद थी और ये हाथों में हो सकती है कैच, लेकिन नहीं, बहुत थोड़े आगे गिर गई बॉल और ये उतनी अच्छी गेंद उतने अच्छा थ्रो और भागकर आसानी से 2 रन लिया। बहुत ही तेज़ी से रनिंग की है दोनों ने, वसीम और सईद ने। 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन कोकन वॉरियर्स दम्माम का। बॉम्बे बॉयज़ के सेकंड बॉलर थे आसिफ, जिन्होंने इस ओवर में सिर्फ 3 रन दिया और 1 विकेट हासिल किया। पहली गेंद पे उन्होंने आउट किया था फराज को। फराज उस बॉल को समझ नहीं सके कि बॉल किस तरह आया। उनके पैरों के दरमियान से होती हुई गेंद, पैरों और बल्ले के दरमियान से गेंद होती हुई जो है विकेट पर जा मिली और विकेट गिर गया और जो है वो मायूसी के साथ जो है पवेलियन में चले गए। इसके बाद जब उनकी जगह संभालने के लिए आए सईद और वसीम अभी अपनी बल्लेबाजी के साथ जो है खेल रहे हैं और जो है अपनी पार्टनरशिप को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कहाँ तक अपनी टीम को फ़ायदा पहुँचाते हैं, क्योंकि ये 10 ओवर्स का मैच है। जहाँ तक रन रेट का सवाल है, बॉलर जो है आए हैं और ये बॉल अख्तर है, बॉलर मुअज़्ज़म जो अपनी टीम की जानिब से दूसरी ओवर करते हुए और ये जो टीम की तीसरी ओवर है और अपनी दूसरी ओवर लेते हुए पहली गेंद डाली थी उन्होंने लेग बाय की शक्ल में, 1 रन मिला। हाँ, अब तो सामना करेंगे वसीम। शॉर्ट बॉल थी और ये बहुत ही लोअर किस बॉल रही, जिसको जो है बैट्समैन समझ नहीं सके, मिस कर गए और जो है गेंद सीधा कीपर हसन के दस्तानों में और इस पर कोई रन नहीं मिला। जबकि बैट्समैन पूरी कोशिश में है कि हर बॉल पे रन मिले और ये फुल टॉस गेंद थी और ये लेग साइड पे खेला है उसको, वहाँ पे फील्डर मौजूद। ये सेफ शॉट था और 1 रन आसानी निकाला। इस 1 रन के साथ स्कोर को पहुँचा हुआ है 15 रनों पे 2 विकेट के नुकसान पे। लॉस ऑफ 2 विकेट्स, कोकन वॉरियर्स हैज लॉस्ट 2 विकेट्स। और ये फिर से एक बहुत ही अच्छा शॉट खेला उन्होंने, गली की तरफ खेला, उतनी अच्छी फील्डिंग वहाँ पे मिस किया और ये 2 रन निकाला। बहुत ही चालाकी से 2 रन पूरे किए इन्होंने, मौके का फ़ायदा उठाया। थोड़ी सी मिस फील्डिंग जो है ये बॉम्बे बॉयज़ को नुकसान दी है और उन्हें 1 रन की बजाय 2 रन चले गए और ये 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन कोकन वॉरियर्स दम्माम का। मुअज़्ज़म की इस गेंद को उन्होंने हल्का सा फ्लिक किया ऑफ साइड पे, थर्ड मैन की तरफ जाती हुई गेंद, लेकिन उनको रोका उन्होंने, वहाँ पे चौका रोका और ये अगली गेंद मुअज़्ज़म की और फिर से ऑफ साइड पे खेला। गली में 1 रन निकाला उन्होंने आसानी, वहाँ पे इतनी अच्छी फील्डिंग और जो है सईद फिर से कॉल कर रहे हैं वसीम को दूसरे रन के लिए, लेकिन उतनी ही जो है अच्छी फील्डिंग वहाँ पर। मुअज़्ज़म फिर से तैयार अगली गेंद के लिए, वसीम सामना करेंगे अगली गेंद के लिए। सारे खिलाड़ी तैयार, देखते हैं कितना दम है और ये बहुत ही अच्छी गेंद और ये कैच हो सकता था। बहुत अच्छी ट्राई किया वहाँ पे फील्डर ने, लेकिन ये मिस हो गया और ये फिर से रन आउट के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन नहीं, बहुत आसानी से 2 रन निकाला। वहाँ पे बहुत अच्छी कोशिश की वहाँ पे फील्डर ने कैच पकड़ने की, लेकिन थोड़ा सा गेंद आगे को गिरी और जो है वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। वहाँ पे मेरे ख्याल से फील्डर मुअज़्ज़म है, बहुत ही अभी तक भी चुस्त व चौबंद खिलाड़ी है, बहुत ही सीनियर खिलाड़ी, जाने माने खिलाड़ी है मुअज़्ज़म। और स्कोर पहुंचा हुआ है
20 रन्स, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अब जो है सईद और वसीम जो है अपनी टीम को सईद और वसीम अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए 3 ओवर और 20 रन्स। रन रेट देखा जाए तो 9 का रन रेट चल रहा है, नहीं सॉरी 9 का 6.5 समथिंग 6.5 का रन रेट चल रहा है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, साथ ही को बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, बहुत ही संभल कर खेला है। अब सईद और वसीम ने समझ लिया कि अपने 2 खिलाड़ी आउट हो गए तो उनको संभल कर खेलना होगा और उतनी अपनी साझेदारी को जो है लंबी करनी होगी। बहुत ही अच्छी साझेदारी चल रही है, बहुत ही समझ-बूझ के साथ खेल रहे हैं दोनों भी खिलाड़ी और उतनी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा। अब अगली बॉलिंग के लिए तैयार है तौसीफ़। ये एक जाने माने खिलाड़ी हैं ईस्टर्न प्रोविंस के, तौसीफ़ महाड़कर, जिनका ताल्लुक़ कोकन रायगढ़ से है, रोहा से ताल्लुक़ है इनका। बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं ये। तैयार है, उनका सामना करेंगे सईद। अब फील्डिंग को सजाते हुए तौसीफ़, हर खिलाड़ी को एडजस्ट करते हुए। उनकी बॉलिंग बहुत ही फायर टाइप बॉलिंग है उनकी, मीडियम पेस बॉलिंग है, शॉर्ट रन अप पे लेकिन बहुत ही तेज़ बॉल डालते हैं। अब देखते हैं सईद उसका सामना करने के लिए तैयार। बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग और ये पहले ही बॉल पे उनको जो है सईद का विकेट मिला। सईद तौसीफ़ ने जो है एक शॉर्ट बॉल डाला था जो कि लोअर केस बॉल थी। हमारे स्कोर जो मुहिब मौजूद है यहाँ पे, वो स्कोर बताएंगे कितना स्कोर हुआ मुहिब साहब? 20 पर ये तीसरा धक्का लगा हुआ है हमारे कोकन वॉरियर्स दमाम टीम को। अब देखते हैं उनकी जगह संभालने के लिए कौन आए हैं। बैट्समैन क्या नाम है? मुबीन। अब जो है बहुत ही बेहतरीन बैट्समैन आए हुए हैं मुबीन, ये भी जाने माने खिलाड़ी है। मुबीन कारविनकर जो कि सामना करेंगे तौसीफ़ महाड़कर का। तैयार, तौसीफ़ ने पहले ही गेंद पे जो है पहला विकेट लिया, जिस तरह के आसिफ ने पहले ही गेंद पे पहला विकेट लिया था उसी तरह तौसीफ़ ने भी। और ये फिर से ये शॉर्ट बॉल डाली हुई लेग साइड पे बॉल घुमाया है, वहाँ पे फाइनल लेग की तरफ आती हुई गेंद, वहाँ पे खिलाड़ी मौजूद और उतनी ही तेज़ी से बॉल को थ्रो किया और रनआउट का चांसेस है। और लेकिन बहुत ही तेज़ी से दौड़े हैं मुबीन और वसीम। बॉल थोड़ी लेग साइड पर थी, उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया और बॉल को लेग साइड पर फेंका है और वहाँ पे भागकर 2 रन निकाल। जब तक कि फील्डर फील्ड करता बॉल को, वहाँ से उन्होंने चालाकी से भागकर 2 रन पूरे किए। तो बहुत ही समझदारी के साथ दोनों बैट्समैनों में आपस की अंडरस्टैंडिंग से जो है रन बढ़ते हैं, उसी तरह जो अच्छी बैटिंग का मुजाहिरा। सिस्टम को एडजस्ट करते हुए अंपायर का मुआयना वहाँ पर कि कोई कमी ज़्यादती ना हो, कहीं राइट और लेफ़्ट में कहीं कमी ज़्यादती ना हो, क्योंकि ऑफ साइड में वाइड के लिए ख़ासकर जो है वो निशान लगाया जाता है और जो कि स्टंप को जो है पूरा मिडिल पे सेंटर में रखा जाता है। बड़ी अच्छी तरीके से अंपायरिंग करते हुए अंपायर जो भी अंपायर साहब हैं वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी अंपायरिंग कर रहे हैं। अब तैयार फिर से मुबीन ने जो है अपना खाता खोला, 2 रनों से खाता खोला है। पहले गेंद पे 2 रन लिए उन्होंने, तो सिर्फ की अगली गेंद मुबीन के लिया। फिर से ये ऑफलाइन पे बॉल थी और बॉल जो है बैट का अंदरूनी किनारा लेते हुए जो है बच गए मुबीन, वरना अगर ये स्टंप से लगते तो आउट हो सकते थे। लेकिन उनको एक लाइफ मिली, समझ लीजिए कि भाई ये बॉल जो है उन्होंने ऑफ साइड में खेलने की कोशिश की, लेकिन वो बॉल जो है बैट के जो है अंदरूनी किनारे पे लगी। अगले इनके लिए तैयार मुबीन, तौसीफ़ की फिर से ये शॉर्ट बॉल डाली थी और ये कैच हो सकता था, लेकिन नहीं, ये पहली बाउंड्री मुबीन ने जो लगाई है कोकन वॉरियर्स दमाम के लिए। 4 रनों के साथ ही स्कोर को बढ़ता हुआ जो है स्कोर पहुंचा हुआ है 26 रनों पे 3 विकेट लॉस हो गए हैं कोकन वॉरियर्स दमाम के। पहला चौका इस मैच का। बहुत ही शानदार बैटिंग की है मुबीन ने। बताया है कि भाई अब जो है हमें खुलकर खेलना है। 2 बॉल्स लेफ्ट।
अगली गेंद तैयार तौसीफ की, और ये फिर से उठा के खेला और ये कैच हो सकता है, और ये कैच ड्रॉप हो गया। बहुत ही आसान सा कैच था, लेकिन फील्डर वहाँ पे समझ न सके और उनके हाथों से ये गेंद निकल गई। और ये बहुत ही बड़ा जीवनदान, बहुत ही बड़ी लाइफ मिली है मुबीन को, जो कि बहुत ही बेहतरीन बैट्समैन है। हो सकता है ये बैट्समैन बॉम्बे बॉयज़ के लिए ख़तरा साबित हो, लेकिन फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता। ये क्रिकेट है, इसका कभी भी कोई भी चीज़ बदल सकती है। तो सिर्फ तैयार है, फुल टॉस गेंद थी, लोअर फुल टॉस थी, उसको खेला ऑफ साइड पे, वहाँ पे कवर में फील्डर ने फील्ड किया बॉल को और एक रन बआसानी निकाल दिया। और इस एक रन के साथ स्कोर पहुँचा है 28 रन्स, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। वसीम जो कि अब तक टिके हुए हैं, 8 रन बनाए अब तक उन्होंने। भले रन कम बनाए, लेकिन जो है टीम की जो है पारी को संभालते हुए खेल रहे हैं। अब यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट है, अहमियत जिस चीज़ की है वो विकेट को संभालना है। अब तो 4 ओवर हो चुके हैं, 4 ओवर में सिर्फ 28 रन बने, रन रेट थोड़ा सा गिर गया है। 7 का रन रेट आ चुका है। जैसा कि प्रोजेक्टेड स्कोर या प्रोजेक्ट रन रेट बताया जाए तो 10 का अगर रन रेट है तो एक फाइट स्कोर हो सकता है। बॉलर, अब नए बॉलर आए हैं सलीम, जो कि राउंड द विकेट डालने के लिए तैयार है। उनका सामना करेंगे वसीम। अब देखते हैं, जिस तरह आसिफ ने राउंड द विकेट डाल के पहले ही बॉल पे विकेट लिया था, अब सलीम, आसिफ और तौसीफ जिन्होंने अपनी पहली ओवर में जो है एक पहले बॉल पे विकेट लिया था, इसी तरह आप देखते हैं कि सलीम क्या करते हैं। फील्डिंग को सजाते हुए, खिलाड़ियों को एडजस्ट करते हुए, कीपर की बातों का और बॉलर की बातों का और कैप्टन की बातों का जो है बहुत ही अहमियत होती है। यहाँ पर ग्राउंड पे बहुत ही डिसिप्लिन के साथ गेम हो रहा है, बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया गया है यहाँ पे, और शायकीन भी मौजूद हैं यहाँ पर। पहली गेंद फुल टॉस थी और आउटसाइड थी, बहुत ही ऑफ साइड पे बॉल अच्छा किया, लेफ़्ट किया बैट्समैन ने, लेकिन ये जो है उनको उम्मीद थी कि शायद ये वाइड हो सकता है, लेकिन अंपायर की जाने से कोई इशारा नहीं। बहुत ही अच्छी अंपायरिंग। अगली गेंद सलीम की वसीम के लिए, ये फुल टॉस गेंद थी और ये जो है उस तरफ खेला हुआ है और ये 4 रनों के लिए खिलाड़ियों के ऊपर से गेंद चली गई। खिलाड़ियों को कोई मौका, वहाँ पे जो खिलाड़ी मौजूद था उसको कोई मौका नहीं मिला कि वो बॉल को रोक सके, कि उसकी हाइट से ज़्यादा ऊपर थी। पहला शॉट फुल टॉस खेला उन्होंने, लेग साइड पे घुमाया 4 रनों के लिए। 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचा हुआ है 32 रन्स, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। कुछ ऑब्जेक्शन चल रहा है ग्राउंड पे, वहाँ पे कोकन वॉरियर्स के कप्तान अंपायर के साथ कुछ बात करते हुए। कोई आर्ग्यूमेंट्स ना हो। यहाँ पे ये ऑब्जेक्शन लिया जा रहा है कि सर्कल में जितने प्लेयर चाहिए उनसे एक प्लेयर खिलाड़ी जो है बाहर होने की वजह से इसको जो है अंपायर को जो है ऑब्जेक्शन लिया जा रहा है। अब देखते हैं कि क्या डिसीजन लिया जाता है। तो अब जो है ये नो बॉल दिया गया अंपायर की जानिब से, और ये 4 रन के साथ जो है 1 रन और मज़ीद बढ़ गया और ये स्कोर पहुंचा हुआ है 33 रन के लिए, और ये नो बॉल के इशारे के साथ जो है 1 रन बढ़ गया। इसमें फ्री हिट लेना है। बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्शन लिया है कैप्टन कोकन वॉरियर्स के। ये होती हैं नज़रें, ये होता है पूरा कंसंट्रेशन मैच का। फ्री हिट दिया है अंपायर ने, और ये 1 रन निकाला। दूसरे रन के लिए भाग रहे थे मुबीन, लेकिन उन्होंने रोका मुबीन को, और ये फ्री हिट पे जो है फिर से 1 रन लिया उन्होंने। ये 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन, 34 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। बहुत ही अच्छी साझेदारी चल रही है मुबीन और वसीम की। लंबी साझेदारी खेलना बहुत ज़रूरी है कोकन वॉरियर्स दम्माम को।
जितनी लंबी साझेदारी होगी, जितना पिच पर टिकेंगे, उतनी बॉल को जो है आसानी से खेलना उनके लिए आसान होगा। और ये बहुत ही स्ट्रेट शॉट खेला हुआ है मुबिन ने, ओवर पिच बॉल था और उतनी आसानी से 1 रन लिया और वहाँ पे फील्डर मौजूद लॉन्ग ऑन पे, अच्छा थ्रो डायरेक्ट बॉलर के हाथों में और इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा हुआ 35 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट कोकन वॉरियर्स दम्माम के। बॉम्बे बॉयज़ की तरफ से सलीम बॉलिंग करेंगे और ये शॉर्ट बॉल था, ये उठा के मारा है लेग साइड पे, लेकिन वहाँ पे फील्डर मौजूद, उतनी अच्छी फील्डिंग और 1 रन आसानी से लिया। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ कोकन वॉरियर्स दम्माम का 36 रन। और बॉम्बे बॉयज़ की जानिब से बॉलर सलीम को आज अब तक एक बाउंड्री पड़ी है और एक नो बॉल की वजह से जो है स्कोर बढ़ गया है। अगली गेंद मुबिन को, ये बहुत ही अच्छी ओवर पिच बॉल था और उसको बना के खेला उन्होंने, लेकिन बॉल जो है ग्राउंड फील्ड बहुत स्लो होने की वजह से बॉल जो है वहीं पे रुक गया, मट्टियों में ग्राउंड पे रुक गया और फिर आसानी से 1 रन निकाला। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 37 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स कोकन वॉरियर्स दम्माम। अगली गेंद बॉम्बे बॉयज़ की तरफ से सलीम की, फिर से तैयार खेलने के लिए वसीम, हमारे बहुत ही ऊंचा शॉट लगाया, अरे पहला छक्का वसीम की जानिब से, बहुत ही बेहतरीन शॉट बना के मारा इसको। पूरा ओवर पिच बॉल था, पूरा बैट के नीचे, बल्ले के नीचे बॉल आई और उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से इसको बना के पूरा अपनी बॉडी को टर्न किया और लेग साइड पे बॉल को जो है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए भेज दिया। ये बहुत ही बड़ा छक्का रहा, पहला छक्का इस मैच का। अब तक जो स्कोर पहुंचा हुआ है, इस 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 43 रन्स, लॉस ऑफ 3 विकेट। अब स्कोर का रन रेट थोड़ा सा बढ़ चुका है, 5 ओवर 43 रन्स, 43 रन्स 5 ओवर्स। अब जो रन रेट बढ़ गया है 8 ओवर्स, 8.5 समथिंग। रनों का भंडार लगाना होगा, जब जाके जो है फाइट मैच हो सकती है, वरना 1 साइड होने के चांसेस है। अब बॉम्बे बॉयज़ को भी मेहनत करनी होगी कि किस तरह हम जो है इस साझेदारी को, इस पार्टनरशिप को तोड़ें और उसी तरह इस पार्टनरशिप ने भी कोशिश करना है कि हम ये अपनी साझेदारी को किस तरह लंबी कर सकते हैं, किस तरह अपनी टीम को जो है अच्छे रनों का भंडार लगा सकते हैं, किस तरह हम अपनी इस टीम को जो है जीत की तरफ ले जा सकते हैं। बॉम्बे बॉयज़ भी उतनी कोशिश में है, उसी तरह कोकन वॉरियर्स के खिलाड़ी भी उतनी कोशिश में है। बहुत ही बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा। अगले बॉलर आए हैं आसिफ, फिर से अपनी दूसरी ओवर लेके खैर खेलने के लिए तैयार है। बहुत ही ऊंचा शॉट लगाया है और देखते हैं ये बॉल कहाँ जाती हुई। वहाँ पे बाउंड्री लाइन पे खिलाड़ी मौजूद है, उतनी अच्छी फील्डिंग और जो है सिर्फ भाग 1 रन पूरा किया, दूसरे रन की कोशिश किया और दूसरा रन भी पूरा किया। बहुत ही तेज़ी से रन निकालते हैं वसीम ने, उन्होंने जो है मुबिन को दौड़ाया है, कह कर जो है, क्योंकि जब तक बॉल उनके हाथों में आती, जब तक वसीम वहाँ पे दूसरा रन के लिए पहुँच भी चुके थे और मुबिन वही नॉन स्ट्राइक पर थे और उन्होंने जो है उनको दौड़ा कर जो है दूसरा रन मुकम्मल करने का इशारा किया और मुबिन ने बहुत ही तेज़ी से जो है उस रन को मुकम्मल किया। इस 2 रनों के साथ स्कोर पहुँचा है 45 रन्स। बहुत ही अच्छी समझदारी के साथ खेल रहे हैं दोनों खिलाड़ी। फील्डिंग में कुछ तब्दीली करते हुए, जहाँ पे जो शॉट जा रहे हैं वहाँ पे जो है जिस तरह कुछ खिलाड़ियों का सर्कल में रहना ज़रूरी है। फुल टॉस गेंद थी और ये कैच हो सकता है, अब देखते हैं कौन कैच पकड़ता, लेकिन नहीं, ये सेफ शॉट रहा और ये 1 ही रन लिया उन्होंने। बॉल जो है फुल टॉस आई थी और उसको जो लेग साइड पे खेला, लेकिन सिर्फ जो है उन्होंने थोड़ा सा टच किया। ये कैच हो सकता था, लेकिन सारे खिलाड़ी जो है बहुत ही दूर थे, उनका पहुंचना नामुमकिन था और इस वजह से जो है वो बच गए और इन 1 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 46 रन। अगली गेंद फुल टॉस गेंद और ये घुमाया फाइन लेग की तरफ, शॉर्ट लेग की जो शॉर्ट फुल टॉस बॉल था और ये फुल टॉस गेंद पर जो है वसीम ने कोई मौका नहीं छोड़ा, मौका देखकर ही चौका लगा दिया। ये चौके के साथ स्कोर पहुंचा है कोकन वॉरियर्स दम्माम का 50 अप, यानी हाफ सेंचुरी कह सकते हैं, 50 अप हो गया है। बहुत ही बेहतरीन साझेदारी और बेहतरीन बल्लेबाजी वसीम की जानिब से, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ खेल रहे हैं वसीम, बहुत ही समझ बूझ के साथ, कोई मौके को जो है छोड़ नहीं रहे, वो कोई गलती नहीं कर रहे हैं, बगैर किसी गलती के जो है बॉल को जो है लेग साइड पे भेजा है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ये बहुत ही
बेहतरीन शॉट रहा। सलीम आसिफ ने जो है बॉल को जो है फुल टॉस दे दिया। आउट स्विंग बॉलिंग करते हैं, वो बॉलिंग आउट स्विंग बॉलिंग डालने के चक्कर में जो है उन्होंने फुल टॉस गेंद दे दी। फिर से अगली गेंद वसीम के लिए, फिर से ये ऑफ साइड पे बॉल थी और यहाँ अंपायर की जानिब से वाइड का इशारा। ये मज़ीद एक बॉल ज़्यादा खेलने मिलेगा कोकन वॉरियर्स दरमियान के खिलाड़ी वसीम को, और इस एक जायद एक रन के साथ स्कोर पहुंचा हुआ है 51 रन। एक्स्ट्रा रनों में कमी हो जाए। आसिफ की अगली गेंद और ये उठा के खेला और ये कैच हो सकता है। अब देखते हैं कौन कैच लेता है, और ये कैच कीपर ने जो है वहाँ से बहुत ही बेहतरीन कैच लिया पिच पर जाते हुए। वहाँ के रनिंग बिटवीन द विकेट जो अंपायर का ये था, उस क्या हो गया, लेकिन कैच ये छूट गया। अगली गेंद और ये ऑफ साइड पे खेलते हुए बहुत ही अच्छी तरह से गेम को वहीं पे दबा दिया और भागकर आसानी से एक रन लिया। ये एक रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 53 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। वसीम एंड मुबीन, एक्सेलेंट बैटिंग। आसिफ अगेन टू वसीम, राउंड द विकेट, और ये बहुत ही बेहतरीन गेंद थी। बहुत ही तेज़ी से बॉल डाला था, जो कि पहले उन्होंने जितनी भी गेंद डाली थी थोड़ी स्लो होती थी, लेकिन ये बॉल बहुत ही तेज़ी से निकला और कीपर हसन के दस्तानों में। फिफ्टी थ्री 6 ओवर्स। अगर ये स्कोर 80 के ऊपर अगर जाता है तो ये फाइट स्कोर बन सकता है। ओवर 6 ओवर हो चुके हैं, 6 ओवर कंप्लीटेड। गुड कंट्रोल बाय बॉम्बे बॉयज। 53 6 ओवर्स। 53 होते नहीं, पहले लास्ट में 43 सॉरी 43 बराबर 43। अच्छी शॉट है 43 थे ना। हाँ तो इसको एक किक पाया, मैं फर्स्ट बॉल पे डबल लिया, 8 एक वाइड, मैं 2 सिंगल। 43 थे ना, तो 55 हो गया इसको। 4 बाउंड्री पडला 1 सिक्सर फिक्स है। खचो नहीं 4 है, 4 वो 4 है, 6 नहीं था वो। अरे मुबीन भाई माशाल्लाह। छतरी लगी मुबीन अपने रनों की कैलकुलेशन करते हुए बहुत ही अच्छी तरीके से वो अख्तर वाला वाला का ये अख्तर अपने बॉम्बे बॉयज की जानिब से अगले बॉलर आए हैं। अख्तर जाने माने ऑलराउंडर खिलाड़ी है, स्पिन अटैक बॉलिंग करते हैं। देखते हैं अभी आज यहाँ पे उनकी बॉलिंग का क्या मुजाहरा होता है, और उनका सामना करने के लिए तैयार है मुबीन, तैयार खेलने के लिए। अख्तर ने रन अप लिया, शॉर्ट रन अप है, और मुबीन तैयार है खेलने के लिए। और ये वाइड का इशारा, पहली गेंद वाइड पे ऑफ साइड पे डाली थी, बॉल आउट स्विंग करने की कोशिश की, उसको खेलने की कोशिश की मुबीन ने, लेकिन नहीं पहुंच पाए बॉल तक, और बॉल जो है हाथों से बल्ले से बाहर निकली और जो है बहुत ही वाइड रही, और अंपायर ने उसको वाइड का इशारा देते हुए 1 रन का इजाफा कोकन वॉरियर्स दम्माम को की स्कोर में। इस एक ओवर के साथ 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा हुआ है 54, और ये बहुत ही शॉर्ट बॉल था जिसको ऑफ साइड पे खेला, वहाँ पे 1 रन है। मिड ऑफ पे खेला वहाँ पे, उतने अच्छी फील्डिंग वहाँ पे और अच्छा थ्रो, और 1 ही रन दिया वहाँ पे। अख्तर ने अपनी ज़ाती पहली ओवर और टीम की जानिब से 7वीं ओवर लेकर आए हैं कोकन वॉरियर्स बॉम्बे बॉयज़ की जानिब से। अगली गेंद अपनी ओवर की दूसरी गेंद, ये वाइड बॉल था नहीं, लेकिन सॉरी अंपायर की तरफ से वाइड का इशारा। अख्तर हाँ, आउट स्विंग करने की कोशिश में अख्तर बैट्समैन को आउट स्विंग खिला रहे हैं, और जो है लेकिन ये बॉल जो है बाहर की तरफ निकली। बहुत ही बाहर निकलने की वजह से जो अंपायर ने जो है वाइड का इशारा दिया।
तैयार वसीम खेलने के लिए। वसीम अभी तक डटे हुए हैं, बहुत ही अच्छी खिलाड़ी वसीम। ये बहुत ही अच्छी बॉलिंग और जो है इसको खेल नहीं सके बैट्समैन वसीम। बहुत ही अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा अख्तर की जानिब से। ये बॉल डॉट चला गया, जाने माने खिलाड़ी अख्तर अगली गेंद के लिए तैयार। और ये बहुत ही अच्छा सा टच किया, हल्का सा टच किया वहाँ पे। उतनी अच्छी फील्डिंग और जो है, लेकिन उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा। बआसानी 1 रन ले लिया वसीम ने। इस वसीम के 1 रनों के साथ स्कोर पहुंचा हुआ है 57, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अच्छी लंबी साझेदारी की कोशिश, ये उठा के खेला और ये बहुत ही ऊंचा शॉट लगाया है, बैट के नीचे बॉल को दिया। बॉल खेलने की कोशिश की और ये गगन को छूता हुआ ये बहुत ही लंबा छक्का मुबीन ने जो है बॉल को भेजा हुआ है। मुबीन ने जो है बॉल को तारे दिखा दिए, कोई मौका नहीं छोड़ते मुबीन। बहुत ही अच्छी बैटिंग का मुजाहिरा करते हुए बैटिंग, और इसी तरह वो रन भी काउंट करते हैं क्योंकि कहीं गलती ना हो जाए स्कोरिंग में। और स्कोरर से जो है अपने रनों के कैलकुलेशन को टैली करते हुए बहुत ही अच्छी कंसंट्रेशन के साथ खेल रहे हैं मुबीन। अख्तर ने जो है उनको बिल्कुल बैट के नीचे बॉल दिया, जिसकी वजह से उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा, उसको उठा के फेंक दिया बाहर। अगली गेंद के लिए तैयार मुबीन फिर से, और ये कैच हो सकता था लेकिन अंदर की तरफ निकलते हुए बॉल जो है निकल गई और ये कैच हो सकता था। और ये 22 रन, कोई कट नहीं हुआ। और अंपायर की जानिब से ये 22 रन का इशारा, इस रन के साथ स्कोर पहुंचा हुआ है। नो बॉल दिया, अच्छा ये नो बॉल दिया और फ्री हिट का इशारा। नो बॉल के साथ 1 रन पहुंचा, स्कोर 65 रन। और ये फिर से बॉल को लेग साइड पे घुमाया और जो है यहाँ पे मिसफील्ड हो गई और उतनी आसानी से चालाकी से 1 रन निकाला है। और ये मिसफील्ड होते हुए बॉल ओवर थ्रो में जो है बॉल जो है निकल गया और जो है उन्होंने दूसरा रन भी ले लिया। थोड़ी सी गहमागमी, हड़बड़ाहट में जो है बॉल थ्रो कीपर के पास से निकल गई हड़बड़ाहट में, और जो है बैट्समैन ने जो है उसका मौके का फ़ायदा उठा हुए दूसरे रन को भी मुकम्मल किया। इन 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा हुआ है 67 रन, जो है लॉस ऑफ 3 विकेट्स। और ये 8वीं ओवर चल रही है। अब जो है स्कोर देखते हैं कहाँ तक पहुंचता है। अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा, टाइट बॉलिंग है वहाँ पे भी। और ये थोड़ा सा उठा के मारा हुआ है हल्का सा, लेकिन वहाँ पे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, कैच हो सकता था लेकिन बहुत ही दूर खिलाड़ी होने की वजह से ये बॉल शॉट जो है सेफ रहा और उन्होंने बैट्समैन ने जो है आसानी से 1 रन मुकम्मल किया। और ये इस ओवर की इख्तिताम पे स्कोर पहुंचा हुआ है 68 रन, 68 8 ओवर्स, 68 68 8 ओवर। अब भी जो है कंट्रोल में है दोनों टीमें, जो है 8 ओवर हो चुके हैं। सॉरी 7 ओवर हुए, 7 ओवर और 68 रन। यानी कम अज़ कम अब भी जो है 7 के करीब रन रेट जा रहा है, थोड़ा सा डाउन हो गया रन रेट। 7 ओवर 7 ओवर्स। अब नए बॉलर आए हैं तौसीफ, फिर से वो बॉलर नए नहीं, दूसरी उनके अपनी ज़ाती दूसरी ओवर लेकर आए हैं तौसीफ, जो इनका सामना करेंगे वसीम जो अब तक डटे हुए अपनी टीम को जो है लंबी पारी खेलने के लिए तैयार है। अब तक वहाँ से पानी मंगाया गया था, वहाँ के खिलाड़ी कोकन वॉरियर्स के खिलाड़ी ने पानी लाकर वहाँ पे दे दिया क्या अंपायर को। तौसीफ अपनी बॉलिंग के लिए फील्डिंग सजाते हुए, देखते हैं अब क्या चमत्कार होता है। तौसीफ की अगली गेंद, ये बहुत ही शॉर्ट बॉल था और ये पहली गेंद पे उन्होंने विकेट ले लिया। वही शॉर्ट बॉल था, बहुत ही निचली बॉल रखते हैं, शॉर्ट बॉल था, बना के मारने की कोशिश की वसीम ने लेकिन मिस कर गए, चूक गए और वो बॉल जो है सीधा स्टंप को ठोक दी। और ये ही अपनी दूसरी ओवर में भी उन्होंने पहली गेंद पे पहला विकेट ले लिया, यानी उनका दूसरा विकेट रहा तौसीफ का। और टीम की कोकन वॉरियर्स का उनको चौथा धक्का लगा है। बहुत ही अच्छी बॉलिंग, भले बॉल थोड़ा शॉर्ट था, उनको बनाकर मारने की कोशिश किए। अब देखते हैं वसीम की जगह संभालने के लिए कौन आए हैं। लेग अंपायर यहाँ पे मौजूद थे,
तनवीर जो है अब बैटिंग के लिए तैयार, और लेग अंपायर आ रहे हैं वहाँ से पवेलियन से। वसीम बहुत अच्छी बैटिंग करते, जिन्होंने जो है 35 रन बनाए, कितनी 29 रन बनाए, 29 रन, 19 बॉल में 29 रन बना के चले गए। बहुत ही अच्छा स्कोर दिया है, बहुत ही समझबूझ के साथ खेले हैं उन्होंने। अब देखते तनवीर सामना करेंगे तौसीफ का। फिर से ये गेंद, और ये बहुत ही अच्छी गेंद थी। ऑफ साइड यॉर्कर में डाला था उन्होंने बॉल को, लेकिन उतनी चालाकी से बैट्समैन ने जो उसको बॉल को दबाया, और लेकिन गैप में खेलते हुए उन्होंने 1 रन लिया उनको। इस 1 रन के साथ कोकन वॉरियर्स दमाम का स्कोर पहुंचा हुआ है 69। मुबीन तैयार खेलने के लिए, और ये एक बहुत ही बेहतरीन शॉट ऑफ में आकर उन्होंने जो खेला है बॉल को 6 रनों के लिए। बहुत ही ऊंचा शॉट लगाया मुबीन ने। मुबीन पहले ही जान चुके थे कि तौसीफ जो है बहुत ही शॉर्ट बॉल डालते हैं, और उन्होंने पहले ही तैयार थे, और वो जो है शॉर्ट बॉल को उन्होंने बना कर खेला बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अपनी बॉडी को टर्न किया, फुल टर्न होकर जो है उन्होंने बॉल को लेग साइड पे घुमाया है 6 रनों के लिए। ये बहुत ही ऊंचा शॉट लगाया था, सीमा रेखा पार करते हुए जो गेंद चली गई है 6 रनों के लिए। इन 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा हुआ है 75 रन्स। अच्छा स्कोर बढ़ गया है कोकन वॉरियर दमाम का। फिर से तैयार खेलने के लिए, और फिर से ये वही बॉल था, शॉर्ट बॉल डाला था उन्होंने फिर से खेला। वहाँ पे उतनी अच्छी फील्डिंग, मिस फील्ड हो रही है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे बॉल रुक गई है, लेकिन 2 रन को आसानी से मुकम्मल किया, और ये बाउंड्री लाइन को बच गई है। वहाँ पे 4 रन जाते जाते बच गए, वहाँ पे थोड़ी सी मिस फील्ड हो गई। बॉल कितने? बॉल 4 हो गए, 4 हो गए बॉल। 2 balls to go, 2 balls to go, 2 balls to go, 2 balls। जाओ मुहिब। ओके, वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। हमारे स्कोर जो है परफेक्ट स्कोरिंग कर रहे हैं, कोई गलती नहीं है माशाल्लाह। हमारे मुहिब स्कोरर, बहुत ही अच्छी साझेदारी मुबीन की, और ये कैच हो सकता है। और ये जो है बहुत ही बेहतरीन ऑफ साइड पे बॉल डाला उन्होंने। जो पहले जो है उन्होंने शॉर्ट बॉल डाली थी, लेकिन इस वक्त उन्होंने ऑफ साइड पे बॉल को बहुत ही तेज़ी से डाला। उसको मुबीन ने खेलने की कोशिश की है, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लगते हुए कीपर हसन ने उसको कैच किया, और ये 5वां झटका कोकन वॉरियर्स दमाम को ये बहुत ही बड़ा झटका लगा है। बहुत ही अच्छे खिलाड़ी जो है, बहुत ही कम बॉल में उन्होंने जो अच्छा खासा स्कोर बनाया हुआ है। चौदह 14 बॉल्स, और जो है इन्होंने जो है 27 रन बनाए। बहुत ही अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया मुबीन कारविनकर ने, बहुत ही बेहतरीन बैटिंग। खैर ये 5वां झटका था कोकन वॉरियर्स दमाम के लिए। तौसीफ बहुत ही कामयाब बॉलर साबित हुए, वेलकम बैक किया उन्होंने, बहुत ही अच्छा कम बैक हुआ है। पहले 2 बॉल पे उनको चौका और छक्का लगा है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और जो है बैट्समैन को जो है अपनी जगह पर जो है उन्होंने खड़ा करके जो है उनको आउट करने की कोशिश की, और उन्होंने उसमें कामयाबी हासिल की। बहुत ही अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा तौसीफ की जानिब से। अब तौसीफ ने जो है 2 ओवर किए, और उसमें जो है 3 विकेट हासिल किए हैं। पहली ओवर में उन्होंने पहले बॉल पे पहला विकेट लिया था, जब दूसरी जाती ओवर डाली उन्होंने, तो उन्होंने पहले बॉल पे पहला विकेट लिया। अब जो है ये दूसरा विकेट हासिल हुआ उनको, और ये जो है बीच में एक और शॉट ऑफ साइड पे खेलते हुए लॉन्ग ऑफ पे प्लेयर वहाँ पे खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन बचा नहीं सके बाउंड्री को। बहुत ही तेज़ी से बॉल निकल गया ऑफ साइड पे, वहाँ पे कोई खिलाड़ी नहीं है। स्कोर पहुँचा हुआ है 81 रन। 81 रन अब जो है स्कोर पहुंचा हुआ है 81 रन। 10 का रन रेट आ गया है, बहुत ही अच्छा रन रेट बढ़ गया है इस ओवर में। भले विकेट गई है, लेकिन रन रेट बढ़ गया, और जो है बॉम्बे बॉयज़ को जो है आप कंट्रोल करना चाहिए। उसी तरह कोकन वॉरियर्स को जो है उसका मुकाबला करके जो है रनों का भंडार लगाना होगा, जब जाके जो है फाइट स्कोर हो सकता है। अब जो है अगले बॉलर आए हैं सलीम, शायद सलीम अगली बॉलिंग करने आ रहे हैं, या अख्तर जो कि पिछली उन्होंने डाली थी। देखते हैं कि कैप्टन किसको बॉलिंग देते हैं, लेकिन हमारा अंदाज़ा जो है सही निकला, और सलीम को जो है बॉल दिया गया है। सलीम तैयार फिर से अपनी टीम की जानिब से जो है
9वीं ओवर लेकर आए हैं, सेकंड लास्ट ओवर है और अपनी ज़ाती दूसरी ओवर के लिए तैयार है सलीम। फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए कैप्टन मुअज़्ज़म अपनी टीम की फील्डिंग को सजाते हुए लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी है, मिड ऑन और जो है सारे खिलाड़ी अपनी सरहदों को संभाले हुए, 4 खिलाड़ी अंदर है, सर्कल में जो है खिलाड़ी अंदर बैठे हुए हैं और 4 खिलाड़ी सर्कल में हैं। तैयार सलीम, सामना करेंगे तनवीर। तैयार तनवीर है ना। बहुत ही अच्छा शॉट लगाया, लेकिन ये वहाँ पे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। ऊंचा शॉट था, कैच हो सकता था, लेकिन कोई खिलाड़ी वहाँ पे मौजूद नहीं है। तनवीर ने उठा के मारा था, लेकिन बॉल नहीं गई ज़्यादा दूर और वहीं पे जो है शॉट में डाउन पे बॉल जो है गिरी और जो है बॉल के वो गिरते ही जो है ज़मीन पर गिरी और वहाँ पे कोई वो नहीं था, बॉल फट गया इनके एक शॉट से। धमाकेदार शॉट और इन 2 रनों के साथ जो स्कोर रन नहीं, डेड बॉल। तो ये डेड बॉल करार दिया है अंपायर ने, तो ये रन भी काउंट नहीं हो गए। तुमचाच फक्त नाव घेतो, सगळे बॅटिंग बॉलिंग तुम्ही। कॉमेंट्री ऐका मग। तो ये डेड बॉल दिया गया था क्योंकि बॉल शॉट पे फट गया था ना, उस वजह से जो है ये रन भी काउंट नहीं हो गए और बॉल भी काउंट नहीं होगा। जो है ये जो है रन जो है इसी तरह ज़ाया हो गए। बहुत अच्छा शॉट लगाया था, उतना ही सेफ शॉट था और 2 रन भी मिले थे। बॉल को दूसरा बॉल दिया गया है और बॉल चेक करते हुए दोनों बैट्समैन जो है कि ये बॉल की उछाल कैसी है, उसका बाउंस किस तरह है, कितनी अच्छी मुआयना किया जा रहा है, कितना अच्छा ऑब्जर्वेशन है बैट्समैन का। बहुत ही बेहतरीन साझेदारी तनवीर और ये मारने की कोशिश की, लेकिन उतनी बेहतरीन बॉल जो ऑफ साइड से निकली जो है कीपर हसन के दस्तानों पे। अब दोनों की जोड़ी है तनवीर और फैज़ जो है मुबीन की जगह पर आए खेलने। सलीम की अगली गेंद, बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हुए भी बहुत ही ऑफ साइड पे बॉल डाला है, उसको जो है वेल लेफ्ट किया बैट्समैन ने, ये सोचकर कि शायद वाइड हो सकता है, लेकिन अंपायर के ऊपर जो है इस अपील का कोई असर नहीं है और अंपायर जो है बहुत ही जिम्मेदारी से अंपायरिंग करते हुए बहुत ही अच्छी अंपायरिंग। फिर से ये बॉल जो है ऑफ साइड पे डाला उन्होंने और उसको इतनी अच्छी तरह शॉट खेला उनको बाउंड्री लाइन पे वहाँ पे, लेकिन फील्डर मौजूद बहुत ही आसानी से फील्ड किया और अच्छा ही थ्रो किया और 1 रन मुकम्मल किया और ये दूसरा रन लेने की कोशिश कर रहे थे ओवर थ्रो पे, लेकिन फिर रुक गए। दोनों की आपस की अंडरस्टैंडिंग तनवीर में और फैज़ में, फैज़ ने उनको रोका कि भाई रन मुकम्मल नहीं हो सकता रन आउट हो सकते हैं, लेकिन उतनी ही चालाकी से कीपर हसन ने जो है उस गेंद को गैदर किया, बॉल को गैदर करके जो है बॉलर सलीम के पास दिया। फिर से तैयार, सामना करेंगे फैज़ अपनी पारी का पहली गेंद सलीम की शक्ल में। सलीम जो है तैयार, छोटा सा रन अप और बहुत ही समझबूझ के साथ नपीतुली बॉलिंग करते हैं। ये बॉल दिया और ये उठा के खेला है, लेकिन वहाँ पर जो है कैच हो सकता था, लेकिन वहाँ पे फील्डर गली में मौजूद कवर की तरफ मौजूद खिलाड़ी और जो है भागकर 2 रन पूरे किए फैज़ और तनवीर ने आसानी से 2 रन मुकम्मल करे। ये 2 रन के साथ जो है स्कोर पहुँचा 84 रन्स। बहुत अच्छा कंट्रोल बॉलिंग पे आ गया है बॉम्बे बॉयज़ की जानिब से। कप्तान मुअज़्ज़म ने जो है सलीम को बड़ी अच्छी जो है नसीहतें किया और ये फुल टॉस गेंद थी और ये गेंद फिर से जो है उन्होंने खेला, लोअर फुल टॉस को खेला ऑन साइड पे, वहाँ पे उतनी अच्छी फील्डिंग और जो है गेंद जब तक कीपर के हाथों में आती, बैट्समैन फैज़ और तनवीर ने दौड़कर 1 रन मुकम्मल किया और ये 1 रन के साथ स्कोर पहुँचा 85 रन्स, लॉस ऑफ 5 विकेट्स। अगली गेंद सलीम की, तैयार खेलने के लिए तनवीर और कैच हो सकता है और ये बहुत ही अच्छा कैच था, लेकिन ये ड्रॉप हो गया कैच और उसी मिस फील्डिंग के साथ जो है उन्होंने बैट्समैन ने दोनों भागकर जो है 2 रन मुकम्मल किए फैज़ और तनवीर ने। बहुत ही आसान सा कैच था, ये दूसरा कैच ड्रॉप हुआ है बॉम्बे बॉयज़ की जानिब से और स्कोर पहुंचा हुआ है 87 रन, 9 overs 87 runs, 9 overs completed and 87 runs by कोकन वॉरियर्स दम्माम, लॉस ऑफ 5 विकेट्स। बहुत ही अच्छी साझेदारी और कोकन बॉयज़ बॉम्बे बॉयज़ के कप्तान मुअज़्ज़म फिर से सूझबूझ के साथ अपने खिलाड़ी बॉलर्स को जो है
चुन चुन कर जो है बॉलिंग दे रहे हैं कि भाई किसी तरह भी जो है रनों की जो है रोक की जाए और जो है बैट्समैन को थोड़ा सा परेशान किया जाए। उसी तरह वो सूझबूझ के साथ बॉलर्स को लाते हैं। अब देखते हैं नए बॉलर कोई आए हुए हैं। अबू नाउ आदिल, जिन्होंने इस इनिंग्स में अभी तक कोई नहीं बॉलिंग डाले थे, लेकिन पहली ओवर दी है जो कि 10वीं लास्ट ओवर है। बहुत ही बेहतरीन कप्तानी है बॉम्बे बॉयज़ के कप्तान मुअज़्ज़म की। लगता है धोनी भी इससे पीछे हो गए हैं। इतना बेहतरीन टर्न अप और लास्ट ओवर को, जबकि बैट्समैन सिर्फ मारने के चक्कर में रहते हैं, मारने की स्कोर बनाने के इसमें रहते हैं, लेकिन देखा जाए तो इस ओवर को ख़तरनाक भी कहा जा सकता है। अब देखते हैं कि आदिल उनकी इन बातों को कितना संवारते हैं और ये कैच हो सकता है। देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से जो है इन्होंने बॉल डाली और बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुए। मुअज़्ज़म बहुत ही अच्छी कप्तानी के साथ इन्होंने जो आदिल को निकाला है उसमें बड़ी कामयाबी हासिल हुई है मुअज़्ज़म को। और आदिल की पहली गेंद पे पहली विकेट मिली है बाउंड्री लाइन पे, वहाँ पे ऑफ साइड ऑफ लॉन्ग ऑफ पे जो है वहाँ पे खिलाड़ी ने जो कैच पकड़ा है। वहाँ पे फील्डर तौसीफ़ जिन्होंने जो है कैच पकड़ा है। अगली गेंद के लिए तैयार खेलने के लिए बैट्समैन। बहुत शॉर्ट बॉल थी, खेलने की कोशिश की, लेकिन बॉल जो है अंदरूनी किराना लगा। बैट्समैन बैट का जो है फॉलो थ्रो में जो है बॉलर ने जो है बॉल को गैदर किया। हसीब मारने की कोशिश की, लेकिन बॉल जो है वहीं पे जगह पर लगी बॉल। और ये बॉल फिर से चेक करते हुए, जांच करते हुए कि बॉल को क्यों फिर से ये बॉल, शायद बॉल का मुआयना किया जा रहा है कि कहीं बॉल फट तो नहीं गया। अगर ये बॉल भी अगर फट गई हो तो शायद हो सकता है कि ये भी बॉल डेड करार दिया जाए, लेकिन नहीं, शायद बॉल को बदलाया गया है। बॉल डेड करार दिया गया अंपायर की जानिब से। अंपायर की जानिब से बॉल डेड करार दिया क्योंकि बॉल की शॉट के पर जो बॉल फट गया। अगली गेंद आदिल की, हसीब को ये स्लो बॉल डाला उन्होंने। स्पिन अटैक बॉलिंग थी और इतनी खूबसूरती से उसको खेला उन्होंने। अच्छा इस जो है पुश किया बॉल को और कवर पे फील्डर मौजूद, भागकर आसानी से एक रन लिया फैज़ हसीब ने। अब आए खेलने के लिए तनवीर ने जो है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से पुश किया बॉल को। अब बैटिंग करने के लिए आए हसीब। देखते हैं हसीब आखिरी ओवर में 3 गेंदें बाकी है, उसका क्या फ़ायदा पहुंचाते हैं अपने टीम को। और ये जो है बहुत ही बेहतरीन गेंद, लोअर बॉल थी जिसको खेलने की कोशिश की लेकिन मिस की है। लेकिन अगर थोड़ी सी बॉल और नीचे होती तो हो सकता था कि ये बोल्ड हो सकते थे। बच गए, बाल बच गए। उतनी अच्छी कीपिंग हसन की। अगली गेंद आदिल की, खेलने के लिए तैयार और ये बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग, बहुत ही अच्छी कप्तानी है बॉम्बे बॉयज़ के कप्तान मुअज़्ज़म दादन की दाद दी जाए। अगली आखिरी गेंद और ये फिर से जो उन्होंने अपना जो टारगेट रखा था कि उनको बोल्ड लिया जाए और ये बोल्ड ले लिया उन्होंने। आखिर जो है अपनी इस बॉलिंग पे उन्होंने दूसरी सफलता हासिल की, दूसरी कामयाबी हासिल हुई है आदिल को। और ये आखिरी गेंद या सेकंड लास्ट बॉल थी और इस पर बोल्ड हो गए हैं हसीब। आखिरी गेंद बाकी है। इस बोल्ड के साथ जो है कोकन वॉरियर्स दमाम को ये 7वां झटका और स्कोर पहुंचा हुआ है 88 रन, 88 में डबल 8 की फिगर में है स्कोर। बहुत ही अच्छा कंट्रोल किया बॉम्बे बॉयज़ की बॉलर्स ने। बहुत ही अच्छी कप्तानी का मुजाहरा कैप्टन मुअज़्ज़म दादन। वाकई में दाद दी जा सकती है। अब देखना है कि इस स्कोर पर बॉम्बे बॉयज़ के खिलाड़ी किस तरह बैटिंग का मुजाहरा करेंगे और किस तरह इसको जीतने की कोशिश करेंगे। और उसी तरह ये भी देखा जाएगा कि किस तरह जो है कोकन वॉरियर्स बॉम्बे बॉयज़ को रोक पाएगी। अब आए अगले बैट्समैन दानिश तांबे, बिल्कुल लेफ्ट हैंड बैट्समैन और बड़े बड़े शॉट मारने वाले बैट्समैन है। देखते हैं एक ही गेंद बाकी है और उसमें क्या करते हैं। और ये फुल टॉस बॉल दी है उनको और ये बोल्ड हो गया दानिश। ये तीसरा विकेट, बहुत ही अच्छी बॉलिंग आदिल की और ये विकेट जो है तीसरा विकेट के साथ
जो कोकन वॉरियर्स दम्माम के 8 विकेट गिर चुके हैं और इस 8 विकेट के विकेट के गिरने पर जो स्कोर पहुंचा हुआ टोटल 88 हो गया और 10 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं। इन 10 ओवर में जो है टारगेट दिया गया है 89 रन्स का। अब देखेंगे इसके बाद जो खेलने उनका सामना करने आएंगी बॉम्बे बॉयज़ की टीम। जब तक के लिए हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम तुल्लाह। कोकन वॉरियर्स ने जो है 10 ओवर में 88 रन बनाए, 89 का टारगेट दिया है बॉम्बे बॉयज़ को। अब सेकेंड इनिंग शुरू होने जा रही है कोकन वॉरियर्स वर्सेस बॉम्बे बॉयज़ दम्माम। ये EPCA का जो है लीग मैच चल रहा है EPCA ग्राउंड पे। बहुत ही डिसिप्लिन के साथ ये क्रिकेट हो रहा है, बहुत ही अच्छी तरीके से। देखिए बहुत ही अच्छी समझदारी है। सामने वाली टीम ने जो है फिर से वही मुहीब को जो है स्कोरर बनाया है। बहुत ही अच्छी स्कोरिंग कर रहे हैं, हालांकि ये अपोजिट टीम वाले स्कोरर है, लेकिन बहुत ही अच्छी समझदारी ईमानदारी के साथ जो है स्कोर हो रहा है और लोगों में जो है बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और एक दूसरे पर जो है भरोसा है। इसके लिए जो है उन्होंने जो है मुहीब को फिर से स्कोरिंग के लिए भेजा है। बहुत ही अच्छे स्कोरर मुहीब। और देखा जाए, अभी देखा जाएगा कि ओपनर बैट्समैन कौन आ रहा है उनकी जानिब से, बॉम्बे बॉयज़ की जानिब से। बॉम्बे बॉयज़ के कप्तान जो है मुअज़्ज़म दादन, जिन्होंने अपने आप को जो है दाद देने के लिए तैयार किया हुआ है। और देखते हैं कि अभी ओपनर बैट्समैन में जो हमें नज़र आ रहा है उसमें जो है अख्तर और हसन ओपनिंग बल्लेबाजी, सलामी बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं। बॉल का मुआयना किया जा रहा है। दोनों बैट्समैन जाने माने खिलाड़ी हैं। दोनों बैट्समैन जो है अच्छी बैटिंग का मुजाहरा करते हैं, हमेशा उनका रिकॉर्ड रहा है इस रीजन में। और जहाँ भी जाते हैं अच्छे बड़े स्कोर लेके मार के आते हैं, बना के आते हैं, अच्छे रन बनाते हैं। स्ट्राइक पर आ रहे हैं हसन और नॉन स्ट्राइक पर हैं अख्तर। बॉलिंग के लिए जो है अब आए हैं ओपनिंग बॉलिंग के लिए आए कोकन वॉरियर्स दम्माम की तरफ से जो है ओपनिंग बॉलिंग के लिए आए हैं सईद। और अंपायर जो है बैट्समैन को गार्ड देते हुए हसन अपनी बैटिंग की तैयारी में लगे हुए हैं। और जो वाइड की साइन को जो है, वाइड की निशानी को जो है सही करते हुए लेग अंपायर वहाँ पे मौजूद, जो कि ऑफसाइड पे जो वाइड का जो निशान होता है उसका मेजरमेंट करते हुए और उसको सही तरीके से लगाते हुए जो है अंपायर बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ, कि कहीं किसी किस्म की भी जो है चीटिंग ना हो, हड़बड़ाहट ना हो, कोई किसी को जो है गलतफहमी ना हो, इसलिए जो है उनको आकर बताया उन्होंने कि ये जो है निशान सही लगाया गया है। और बॉलर और कैप्टन और अंपायर के दरमियान जो है अच्छी अंडरस्टैंडिंग। बैट्समैन हसन अपनी जूतों के किस्मों को बांधते हुए तैयार, हाथों में दस्ताने। उर्दू सीखो भाई, उर्दू माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी सेकंड इनिंग्स की पहली ओवर के लिए तैयार है सईद और उनका सामना करेंगे हसन। फील्डिंग का मुआयना करते हुए हसन तैयार, अंपायर की जानिब से इशारा, स्कोरर भी तैयार मुहीब। पहली गेंद सईद की तैयार हसन खेलने के लिए। पहली गेंद और बहुत ही बेहतरीन गेंद, वाइड की अपील कर रहे हैं बैट्समैन, लेकिन अंपायर पे उसका कोई असर नहीं है। अंपायर खुद जो है बहुत ही तेज़ नज़र वाले अंपायर है, किसी किस्म का उन पर असर नहीं होता है। और बैट्समैन जो भी अपील कर रहे हैं उनका डिसीज़न जो है पुख्ता होता है। अगली गेंद सईद की, बहुत ही अच्छी गेंद, ऑफ साइड पर बॉल डाला उन्होंने और ये जो है रिवर्स शॉट मारने की कोशिश की, लेकिन हसन ने जो सईद ने जो है उनको चकमा दिया। जो है बॉल जो है उनके पैरों के नीचे से और बैट के नीचे से जाती हुई गेंद कीपर वसीम के हाथों में। तनवीर कीपर है, जिन्होंने बहुत ही अच्छी बैटिंग की थी, अपने टीम को स्कोर को आगे लेकर गया था। बहुत ही अच्छी बॉलिंग सईद की। अगली गेंद तैयार खेलने के लिए और ये बहुत उठा के मारा हुआ है, कैच हो सकता है। देखते हैं वहाँ पे कौन कोशिश करता है।
और ये बहुत ही अच्छी कोशिश थी वहाँ पर, लेकिन कैच ड्रॉप हो गई। बाउंड्री लाइन के पास से आते हुए वहाँ पे उन्होंने कैच की कोशिश की, वहाँ पे फील्डर मौजूद थे, लेकिन बदकिस्मती से वो कैच छूट गया और इनके हक़ में जो है हसन को जो है एक बहुत ही अच्छी लाइफ मिली है, पहली ही लाइफ, और 2 रन बनाए उन्होंने। ये 2 रनों के साथ ये अपनी टीम का खाता खोला है हसन ने, जबकि 89 रन बनाने हैं और फिर से तैयार खेलने के लिए। सईद बहुत ही नपी तुली बॉलिंग और समझबूझ के साथ बॉलिंग डाल रहे, बैट्समैन को चकमा दे रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छी बॉल थी, ऑफ साइड पर खेला उन्होंने। उतनी अच्छी फील्डिंग और उतना अच्छा थ्रो और उतना अच्छा बैकअप, कीपर ने जो है अपनी जगह को छोड़कर जो है वहाँ इतना लंबा बैकअप लिया वहाँ पे, और ये 1 रन आसानी निकाला हसन ने। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 3 बॉम्बे बॉयज़ का, हसन का अपना ज़ाती स्कोर 3 हो गया। अब आए हैं बैटिंग करने के लिए अख्तर, जो जाने माने हिटर कहलाते हैं, अच्छी बल्लेबाजी है उनकी। अब देखते हैं अपनी टीम के लिए क्या, और ये बहुत ही बेहतरीन बॉल उनको चकमा दिया बैट्समैन अख्तर को सईद ने। ऑफ साइड पे बॉल रखते हैं, बहुत ही अच्छी बॉलिंग, फुल ऑफ साइड पे बॉल रख के जो है बैट्समैन को खिलाते हैं कि लेग साइड पे अगर देते हैं तो पूरा बॉल जो है छक्कों और चौकों की बारिश कर सकता है। लेकिन बहुत ही अच्छी समझदारी के साथ बॉलिंग करते हुए सईद बैट्समैन अख्तर को जगह पर खड़ा किया। पहला ही गेंद का सामना किया अख्तर ने और बॉल को समझ न सके, और बॉल जो है सीधा कीपर के हाथों में। अगली गेंद सईद की, और ये बहुत ही रुक कर खेला अख्तर ने, देखा बॉल को परखा और जो है आसानी से जो है गली की तरफ खेला, पुश किया बॉल को और 1 रन निकाला। इस 1 रन के साथ अख्तर ने अपना खाता खोला 1 रन के साथ, और टीम का स्कोर को बढ़ाया है 4 रन। इस 4 रनों के साथ जो है 4 रन स्कोर, अब जो 89 पर से जो है स्कोर की ज़रूरत है, 85 रनों की ज़रूरत है। अब तक 1 ओवर हो चुकी है, रन रेट बहुत ही कम है, जब तक के अप्रॉक्सीमेटली 9 का रन रेट लेकर चलना होगा बॉम्बे बॉयज़ को। अब बॉम्बे बॉयज़ के कप्तान मुअज़्ज़म दादन, जिन्होंने अपने सलामी बैट्समैनों को जो है कुछ तलकीन की होगी, कुछ नसीहतें की होंगी कि किस तरह खेलना है, उसी समझबूझ के साथ खेल रहे हैं, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, लेकिन उतनी ही चालाकी से बॉलिंग सईद ने की है। और कोकन वॉरियर दम्माम ने जो है बहुत ही रोके रखा हुआ है रनों को, 1 ओवर में सिर्फ 4 रन दिए हैं। अब देखते हैं कोकन वॉरियर की तरफ से दूसरे बॉलर कौन आते हैं। कप्तान और बॉलर में जो है बातचीत चल रही है। अब बॉलर आए हैं वसीम, जिन्होंने जो है 29 रन बनाए थे, 19 रनों में जो है 29 रन बनाकर खेले थे। बहुत ही अच्छी बैटिंग की थी, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहिरा किया था, बहुत ही जाने माने खिलाड़ी और ज़िम्मेदार खिलाड़ी है। अब देखते हैं बॉलिंग में उनका क्या रिज़ल्ट रहेगा, बॉलिंग में उनके क्या करतब रहेंगे, बॉलिंग में उनका क्या नतीजा निकलेगा। शॉर्ट बॉल थी और ये शॉर्ट बॉल था, ये बहुत ही ऊंचा उठा के मारा, अख्तर ने कोई गलती नहीं की और इसको जो है लेग साइड पे उठा के खेला 6 रनों के लिए। इन 6 रनों के साथ जो स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन्स। अंपायर ने अपनी दोनों बाहें खोली और उंगलियों के ऊपर, हाथों को ऊपर उठाया और 6 रनों के लिए अख्तर ने इनको जो है बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा गेंद को। बहुत ही स्लो बॉल थी, उसको बनाकर मारा, अपनी जगह को संभाला, अपनी बैट को घुमाया और फिर से अपनी जगह पर। बॉल बहुत दूर चली गई। अपने जिस्म की जसामत और बॉडी बिल्डर अख्तर, जो अपनी बॉडी को बहुत ही मेंटेन करते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे खिलाड़ियों के लिए, हर खिलाड़ी के लिए ज़रूरी है कि अपनी बॉडी को स्पोर्ट्स के लिए जो है खेल मेंटेन रखना है, और जो कि अक्सर उस पर पूरे उतरे हुए हैं। अगली गेंद वसीम की, फिर से शॉर्ट गेंद, बहुत ही अच्छी तरह ऑफ साइड पे खेला उन्होंने, पुश किया बॉल को, 1 रन निकाला आसानी से गली में। वहाँ पे उतनी अच्छी फील्डिंग और उतना अच्छा थ्रो डायरेक्ट कीपर के हाथों में। फिर से गेंद बॉलर वसीम के हाथों में, वसीम तैयार, उनका सामना करेंगे हसन ने अब तक 3 रन बनाए हैं, 1 ओवर खेली थी उन्होंने। अगली गेंद वसीम की, और ये गेंद जो है लेग साइड पे थी। हसन जो है पूरा ऑफ साइड पे निकले, घूमकर मारने की कोशिश की लेग साइड पे, लेकिन ये बॉल मिडल पे थी, मिडल स्टंप पे बॉल थी। अगर थोड़ी सी बॉल अगर नीचे रहती तो ये बोल्ड होने के चांसेस थे, जबकि ये शॉट बहुत ही अच्छा लग सकता था, अगर लगता तो ये छक्का हो सकता था या बाउंड्री हो सकती थी, लेकिन बच गए बॉलर और हसन भी बच गए। अगली गेंद, और ये बहुत ही अच्छा शॉट उठाया, कैच हो सकता है और ये कैच आउट।
कैच हो सकता है और ये कैच आउट दे दिया अंपायर ने और बहुत ही हाथ में दिया पूरा कैच। ज़रा भी प्लेयर को, खिलाड़ी को वहाँ से हिलने की ज़रूरत पेश नहीं आई और बहुत ही बेहतरीन कैच लिया। और ये पहला झटका बॉम्बे बॉयज़ को हसन की शक्ल में जो है इन्होंने मारने की कोशिश की लेग साइड पे, लेकिन थोड़ा शॉट जो है कम ताकत लगी, जिसकी वजह से गेंद जो है बाउंड्री लाइन के अंदर ही रही और जो है वहाँ पे खिलाड़ी ने उस बॉल को बआसानी जो है कैच किया और जो है बॉम्बे बॉयज़ को एक बड़ा धक्का हसन की शक्ल में। हसन मायूसी के साथ अपने पवेलियन में जाते हुए जिन्होंने 3 रन बनाकर आउट हो गए। अब देखते हैं अगले खिलाड़ी बैट्समैन अब देखते हैं हसन की जगह संभालने के लिए बॉम्बे बॉयज़ की तरफ से कौन आ रहा है। अगले खिलाड़ी आ रहे हैं, अपनी शान के साथ चलते आ रहे हैं, बल्ला हाथ में लिए हुए और दिमाग में जो है सिर्फ रनों की इमेजिनेशन लेते हुए आ रहे हैं बैट्समैन। बैट्समैन पेरिंदा इमरान, बहुत ही अच्छा नाम है इमरान। इमरान तैयार खेलने के लिए हाथों में दस्ताने डाले हुए अपनी क्रीज पर मौजूद, ठंडे दिमाग से आए हुए हैं और तैयार है। गार्ड लिया अंपायर से तैयार खेलने के लिए और सामना करेंगे वसीम का। वसीम कामयाब बॉलर साबित हुए और ये रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश की उन्होंने और ये आउट की अपील दे दी है यहाँ पर। लेकिन अब अपील का देखते हैं कि अंपायरों पे क्या असर होता है। अंपायर जो है, दोनों अंपायर, लेग अंपायर और मेन अंपायर आपस में मशवरा करते हुए दोनों को जो है देखना है कि क्या डिसीजन दिया जा रहा है। और जो है वहाँ से नॉट आउट का इशारा किया गया अंपायर की जानिब से और कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। बहुत ही अच्छी डिसिप्लिन के साथ फिर से सारे फील्डर जो है अपनी जगह पे। थोड़ा सा शक था कीपर को कि शायद कट लगाओ और उन्होंने ज़ोरदार अपील की, सारे खिलाड़ियों ने अपील की, लेकिन उसका असर जो है दोनों अंपायरों पर नहीं हुआ और दोनों अंपायरों ने अपनी ईमानदारी के साथ जो है उसको नॉट आउट करार दिया। फिर से तैयार इमरान खेलने के लिए, इमरान तैयार खेलने के लिए वसीम को। वसीम एक कामयाब बॉलर साबित हुआ, अगली गेंद के लिए तैयार। ऑफ साइड पे बॉल डाला उन्होंने और उतनी आसानी से इमरान ने खेला। बैट्समैन को चकमा देते हुए वसीम बॉल को जो है वेरिएशन रखा उन्होंने बॉल में, अपनी बॉलिंग में और जो है बैट्समैन को परेशान किया। 1 विकेट हासिल किया, बहुत ही अच्छी बॉलिंग। कामयाब बॉलर और कामयाब बैट्समैन साबित हो रहे हैं वसीम। अब जो स्कोर पहुंचा हुआ है बॉम्बे बॉयज़ का सिर्फ 11 रन है 2 ओवर में। बहुत ही रन रेट जो है कम है। बॉम्बे बॉयज़ के खिलाड़ियों को जो है इस बात पे आपस में सोचना होगा, दोनों खिलाड़ियों को, कि अभी रन का भंडार किस तरह लगाया जाए और किस तरह जो है अपनी जीत की तरफ बढ़ा जाए। दोनों टीमों में आपस में सामने 12 रन सॉरी। बोलने में अगर कोई गलती कोताही हो तो माफ़ कीजिए साथियों। बॉम्बे बॉयज़ के बैट्समैन और बॉलर आए हैं कोकन वॉरियर्स की तरफ से। मुबीन कारविनकर ऑलराउंडर खिलाड़ी जिन्होंने 27 रन बनाए थे। 14 गेंदों में 27 रन बनाए थे। पहली गेंद डाली उन्होंने, बैट्समैन समझ नहीं सके उसको, बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने पुश किया बॉल को और कोई रन नहीं। बहुत ही अच्छी गेंद, रोके रखा हुआ है, बहुत ही कंट्रोल किया, काबू में रखा हुआ है बैट्समैन को ज़रा मौका नहीं दे रहे कि वही। और ये बहुत ही पैरों पे बॉल डाला था उन्होंने जो बैट्समैन इमरान ने जो उसको फ्लिक किया और दूसरा रन लेने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन अख्तर ने उनको बहुत ही समझदारी से रोका उनको, इमरान को। अगर वो दूसरा रन लेने की कोशिश करते तो कोई भी आउट हो सकता था, लेकिन अख्तर ने समझ लिया कि भाई अब जो है यहाँ पर विकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विकेट को संभालना बहुत ज़रूरी है कि पहली 1 विकेट जा चुकी है और स्कोर भी बहुत कम है अब तक ये स्कोर 1 रन के साथ पहुँचा 13 रन के लिए। बॉम्बे बॉयज़ का 89 का टारगेट दिया गया था
कोकन वॉरियर दम्माम ने जो उसको, अब देखते हैं कि अख्तर अपनी टीम के लिए क्या करते हैं। बॉलर मुबीन तैयार, छोटा रनअप और ये बहुत ही ऊंचा शॉट लगाया है अख्तर ने। अख्तर किसी भी किस्म की गलती किए बगैर उन्होंने जो है, जिस तरह मुबीन ने उनको छक्का लगाया था उसी तरह अख्तर ने भी उनको आसमान पार करवा के जो है आसमान के दिखा दिया, तारे दिखा दिए उन्होंने। और जो ये गेम सीमा पार करते हुए 6 रनों के लिए, ये 6 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन 19 रन सॉरी हाँ सॉरी 1 रन भाग कर लिया था उन्होंने, इमरान ने। हाँ वो 1 रन 13 था और ये 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा हुआ है 19 रन के लिए। रनों की काफ़ी ज़रूरत है। अगली गेंद के लिए तैयार अख्तर, मुबीन छोटा रनअप और अख्तर के लिए तैयार। अब सोच समझ के जो है वो बॉल डालने की कोशिश करेंगे, जबकि एक छक्का पड़ गया है और जो है अख्तर फिर से तैयार खेलने के लिए। अंपायर तैयार नहीं थे, लेकिन बॉलर जो है अपना रनअप कैंसिल किया उन्होंने फिर से। नहीं हो इस तरफ उधर जाएगा तो इधर तुम्हारी रिकॉर्डिंग ही हो जाएगी। खेल में कुछ रुकावट आई हुई है, दोनों अंपायर में कुछ डिस्कशन चल रहा है, जबकि मुबीन तैयार है बॉलिंग के लिए और अख्तर भी उनका सामना करने के लिए तैयार है। अगली गेंद फिर से खेला है, बहुत ही अच्छा कैच हो सकता है लेकिन छोड़ दिया। बहुत ही अच्छी कोशिश की, ये कैच हो सकता था, बहुत ही अच्छी कोशिश की वहाँ पे फील्डर ने, लेकिन एक जीवनदान, एक लाइफ मिल गई है अख्तर को और 1 रन के साथ स्कोर बढ़ा 20। बहुत ही अच्छी बॉलिंग मुबीन की। इमरान सामना करेंगे मुबीन का, तैयार खेलने के लिए। वहाँ पे फील्डर बहुत ही चाको चौबंद है और ये फिर से रिवर्स शॉट खेलने की, ऑफ साइड पे बॉल गया है, लेकिन जबकि ऑफ साइड में बॉल है तो रिवर्स खेलना उनके लिए मुश्किल हो गया। और ये गेंद जो है डॉट बॉल की शक्ल में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इमरान तैयार खेलने के लिए। मुबीन अगली गेंद, बहुत ही अच्छी बॉलिंग, सिर्फ 1 छक्का दिया लेकिन अगली बॉल पे कंट्रोल किया उनको। ये ऑफ साइड में खेला उन्होंने और ये बॉल ऑफ साइड पे जाते हुए बाउंड्री लाइन क्रॉस कर रही है। खिलाड़ी उनके पीछे दौड़े लेकिन बॉल वहाँ पे रुक गई और ये 2 रन सिर्फ लिया इन्होंने और ये बाउंड्री रुक गई वहाँ पर, क्योंकि आउटफील्ड बहुत ही स्लो है और रनिंग बिटवीन द विकेट भी बहुत स्लो है, जबकि रनिंग तेज़ होना ज़रूरी है। इस वक्त रनों की बहुत ज़रूरत है। खिलाड़ियों ने जो है दरमियानी रनिंग बिटवीन द विकेट को जो है दौड़ते हुए पूरा करना है। 92 और इन 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 22 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। गेम जो है बहुत ही स्लो हो गया है। ओवर मुकम्मल, 3 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं और ये स्कोर पहुंचा हुआ है 22 रन। 7 का रन रेट लेकर चल रहे हैं। 3 ओवर हुए, 7 ओवर में अब तक 7 ओवर में 67 रनों की ज़रूरत है। हसन भाई, अच्छी बात है। बॉम्बे बॉयज़ की जानिब से आए हसन साहब। नींद क्या ना लुनी बाकी आई एक बीच जाइलो जरा जो बैठने दो। 22 रन, खेलता हूँ तुम्ही लॉस ऑफ 1 विकेट। गेम स्लो चल रहा है, रनों की ज़रूरत है। अब देखते हैं अगले बॉलर फिर से कौन आगे हैं। हसीब कोकन वॉरियर दम्माम की जानिब से टीम की चौथी ओवर लेकर आए हैं हसीब और अपनी ज़ाती पहली ओवर डालने के लिए तैयार है। हसीब
जिसका सामना करेंगे अख्तर फील्डिंग सजाते हुए। कोकन वॉरियर्स दमाम के कप्तान, और ये फुल टॉस गेंद थी और ये कैच हो सकता है, और ये कैच बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ा हुआ है। ये फुल टॉस गेंद थी और ये इनको बहुत ही अच्छा शॉट लगाया था, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छी कोशिश की और अख्तर जो है आउट हो गए। बहुत ही मुश्किल कैच था, उनको बहुत ही आसान करके उन्होंने कैच लिया है। वहाँ पे फील्डर फैज़ ने बहुत ही बेहतरीन कैच, अख्तर समझ नहीं सके उस चीज़ को कि किस तरह कैच लिया उन्होंने, और ये बहुत ही मायूसी के साथ जो है अख्तर वापस पवेलियन की जानिब। अब देखते हैं बॉम्बे बॉयज़ के कप्तान मौज़म किसको भेजते हैं या खुद आते हैं। माशाअल्लाह बॉम्बे बॉयज़ के कप्तान मुअज़्ज़म दादन, जिनकी दाद दी जा सकती है कि इस वक्त जो मोड़ आया हुआ है, दो खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और इस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है हो सकता है उन्हें बहुत ही समझ में आया हो, इसीलिए उन्होंने अपने आप को जो है यहाँ पे क्रीज पे लेकर आए हैं बैटिंग के लिए। अब देखते हैं कि अपनी टीम के लिए किस तरह ज़िम्मेदारी से जो है बैटिंग करते हैं और अपनी टीम को जीत की तरफ कितना लेकर जाते हैं। हालांकि देखा जाए तो अब तक जो है कोकन वॉरियर्स दमाम ने जो है बॉम्बे बॉयज़ को जो है रोके रखा हुआ है, रनों पर काबू पाया है और जीत की बजाय उनको जो है हार की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं इमरान अब तक क्या कर रहे हैं इमरान ने, और ये बॉल जो है बैट के नीचे आई और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह खेला। वहाँ पे खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे, और ये रोकने की कोशिश की, लेकिन ये बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए पहला चौका लगाया इमरान ने यहाँ पर। ये इन 4 रनों के साथ स्कोर पहुँचा है 26। लॉस ऑफ 2 विकेट्स, 2 विकेटें गिरी है, पहली विकेट हसन की शक्ल में और दूसरी विकेट अख्तर की शक्ल में। 2 विकेटों के नुकसान, बहुत ही बड़े बड़े विकेटें चली गई है, लेकिन इमरान जो अब डटे हुए हैं, बहुत ही अच्छा बैटिंग का मुजाहरा। ऑफ साइड पे बॉल थी, उनको ऑफ साइड पे कवर ड्राइव खेला उन्होंने, खिलाड़ी ने वहाँ पे बॉल रोकने की कोशिश की। अगली गेंद फैज़ की इमरान के लिए, और ये जब से ये जो रिटर्न की रिवर्स शॉट की ट्राई कर रहे थे और ये रिवर्स शॉट में उन्होंने छक्का लगाया, बहुत ही ऊँचा शॉट, बहुत ही बेहतरीन शॉट, टाइमिंग शॉट था। इसकी दाद दी जा सकती है क्योंकि मुअज़्ज़म दादन साहब में आ गए हैं, उन्होंने दाद हासिल की है इस शॉट की। और ये रिवर्स शॉट जब से जो ट्राई कर रहे थे तो उनका ये रिवर्स शॉट बहुत ही कामयाब साबित हुआ और उन्होंने जो है इस गेंद को है सीमा पार करते हुए 6 रनों के लिए भेजा है और इन 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा हुआ है 32 रन्स, लॉस ऑफ 2 विकेट। बहुत ही बेहतरीन शॉट, रन की ज़रूरत है इस वक्त। फैज़ ने इसको जो है बॉल को ऑफ साइड पे डाला था, उन्होंने जो है बॉल को बहुत ही अच्छी तरह परखा और देखकर जो है उसको बहुत ही अपने आप को टर्न किया बॉल की तरफ और बैट की जो है हसीब बॉल, अगली गेंद हसीब की, सॉरी। और बहुत ही बेहतरीन बॉल था, ये शॉट लोअर बॉल था, लेकिन उतनी आसानी से उन्होंने खेला इमरान ने समझ के साथ और 1 रन लिया आसानी के साथ। हसीब की इस ओवर में तकरीबन 1 छक्का चला गया और 1 चौका गया है और 1 विकेट हासिल किया हसीब ने, जो कि बहुत ही कीमती विकेट था, बहुत ही बेहतरीन विकेट लिया उन्होंने। भले उनकी ओवर में रन चले गए लेकिन इनको विकेट उन्होंने हासिल किया। वो एक बहुत ही अच्छे बेहतरीन बल्लेबाज थे, अगर बॉल बैट पे आ जाते हैं तो वो छक्के और चौकों की बारिश करते हैं। मुअज़्ज़म पहला बॉल बीट कर गए और ये ऑफ साइड से बॉल निकलती हुई सीधा कीपर के दस्तानों में। मैं बात कर रहा था बैट्समैन अख्तर की, जो कि आउट होकर चले गए हैं। इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये बहुत ही अच्छे हिटर हैं, जब इनकी बैट पे बॉल आते हैं तो छक्के और चौकों की बारिश होती है। जिन्होंने अब भी जो है उन्होंने 7 गेंदों में सिर्फ 15 रन बनाए, ये भी एक बहुत ही अच्छा स्कोर किया उन्होंने। अगली गेंद, और ये गेंद कैच की अपील है, बहुत ही बेहतरीन कोशिश की कीपर तनवीर ने और उन्होंने सभी फील्डरों ने जो है आउट की अपील की, लेकिन अंपायर पे उसका कोई असर नहीं। अंपायर ने जो है उसे नॉट आउट करार दिया। मुअज़्ज़म ने कोशिश की थी ऑफ साइड पे खेलने की, लेकिन कट लगा था और जब तक कि तनवीर कैच पकड़ते लेकिन बॉल जो है ज़मीन पर टप्पा खाकर उनके दस्तानों में पहुंची और इस तरह जो है मुअज़्ज़म जो है बच गए, बाल बच गए, वरना ये तीसरा धक्का लगने का चांस था। बहुत ही अच्छी समझदारी के साथ मुअज़्ज़म ने अपने आप को जो है इस 2 डाउन की शक्ल में जो खेलने के लिए अपने आप को क्रीज पे लाया है।
अब देखते हैं कि कितना जो है अपनी टीम को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं और कितने जो है जीत की तरफ पहुंचने की कोशिश करते हैं। इमरान जो अब तक डटे हुए हैं, कोशिश की इमरान अच्छे हिटर, जाने माने हिटर है, वो भी खेल रहे हैं अपने ज़ाती स्कोर 15 पे 14 पे 33 स्कोर हुआ है। 4 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं, 4 ओवर्स कंप्लीटेड। अब देखते हैं अगले बॉलर सईद फिर से आए हैं। सईद जिन्होंने पहली ओपनिंग ओवर की थी और बहुत ही अच्छी बॉलिंग की थी। उस ओवर में सिर्फ उन्होंने जो है 4 रन दिए थे, सिर्फ 4 रन दिए थे और कोई विकेट नहीं मिला था। लेकिन रनों को रोकना ही बड़ी बात है। कोई भी बॉलर जो अच्छा बॉलर वो कहलाता है जो विकेट की लालच में नहीं होता बल्कि रनों की रोकथाम करता है, उसी को जो अच्छा बॉलर कहा जाता है। नेगेटिव बॉल डालते हैं और इसी तरह बैट्समैन अपनी कोशिश में होता है कि रनों का भंडार लगाया जाए, लेकिन कहीं कामयाबी और कहीं नाकामयाबी हासिल होती है। अब तैयार है इमरान खेलने के लिए सईद को। सईद ने एक मीडियम पेस बॉलिंग है उनकी, रनअप लिया है, इमरान तैयार। और ये फुल टॉस गेंद थी, लोअर फुल टॉस, उन्होंने कवर पे खेला, वहाँ पे 2 खिलाड़ी दौड़ते हैं वहाँ पे और दौड़ के आसानी 2 रन लिया, बहुत ही चालाकी के साथ 2 रन लिया मुकम्मल। मुअज़्ज़म जो कि अभी तक भी जवान है और जो अपनी जवानी का जोश बताते हैं, उन्होंने 2 रन मुकम्मल किया। क्या बात है मुअज़्ज़म, दादन की दाद दी जाए। बहुत ही बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग इमरान और मुअज़्ज़म में। सईद जिन्होंने लोअर फुल टॉस बॉल डाली थी, उनको इतनी अच्छी तरह खेला कवर में। इमरान बैट्समैन अगली गेंद के लिए तैयार। इमरान फिर से, रनों की काफ़ी ज़रूरत है और ये बहुत ही अच्छी बॉल, लेग पे बॉल डाली थी, पैरों पे बॉल आई लेकिन खेल नहीं सके उसको बैट्समैन, लेग बाई की शक्ल में, लेकिन कोई रन नहीं है। डॉट बॉल की शक्ल में एक बॉल ज़ाया हो गया, कोई रन नहीं है। और इसी तरह इसको जो है पहुंचा हुआ है बॉम्बे बॉयज़ का 35 रन्स, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। सईद की अगली गेंद, इमरान तैयार खेलने के लिए, तैयार है खेलने के लिए, बड़े चौके और चक्के लगाने की ताक में है कि कोई मौका मिले और मैं जो है बॉल को बाउंड्री मार के भेज दूं। और फिर से रिवर्स शॉट खेला उन्होंने एक, लेकिन मिस कर गए, थोड़ा सा बॉल चूक गया और बॉल जो है लंबी रेस पर नहीं चला गया, वरना ये भी बाउंड्री के बाहर जाने के चांसेस थे, लेकिन बच गए और थोड़ा मिस कर गए इमरान जो चाहते हैं कि सिर्फ छक्के और चौके मिले, लेकिन थोड़ी सी समझदारी होना चाहिए कि अब जो है स्कोर को जो है किसी तरह भी रोटेट किया जाए। कोई डॉट बॉल के वक्त जो है पूरा रन रेट जो है डाउन हो जाता है, इसमें थोड़ा सा ख्याल किया जाए, आपस में समझदारी के साथ जो है उसको खेला जाए, बॉलर की जो है थोड़ी रिस्पेक्ट की जाए। बैट्समैन इमरान, और ये एक अच्छा लंबा शॉट, उधर कैच हो सकता है और ये जो है 6 रनों के लिए कैच निकल गया हाथों से और खिलाड़ी की कोशिश रही वहाँ पर कैच पकड़ने की, लेकिन ये बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। देखिए कि भाई 2 बॉल डॉट किए, लेकिन बाद में इन्होंने सीधा 6 रनों के लिए एक अच्छा शॉट लगाया, बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जाती हुई 6 रनों के साथ ये स्कोर बढ़ता है 41 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 2 विकेटें, बड़ी विकेटें जो हासिल की हैं कोकन वॉरियर्स दमाम ने, एक हसन की शक्ल में और एक अख्तर की शक्ल में। हसन ने 3 रन बनाए अपनी बैटिंग में, 3 या 4 रन बनाए, 3 याद है मुझे। और अख्तर ने सिर्फ 7 गेंदें खेल के 15 रन बनाए, लेकिन जिस तरह वो आउट हुए वो एक नामुमकिन था कैच था जिसको उस फील्डर ने जो है मुमकिन करके बताया और कोकन वॉरियर्स को उसका बहुत ही बड़ा फ़ायदा पहुंचा हुआ है। ये बहुत ही बेहतरीन कैच था अख्तर का, अख्तर खुद उसमें जो है चौंक गए कि ये कैच किस तरह लिया उन्होंने, बहुत ही बेहतरीन कैच लिया वहाँ पर फैज़ ने, बहुत ही कीमती विकेट था वो। अब देखते हैं अगली गेंद खेलने के लिए तैयार, फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली। अब वहाँ पे लॉन्ग ऑफ है, लॉन्ग ऑन पे 3 खिलाड़ी हैं, मिड ऑन पे 1 खिलाड़ी है और ये बहुत ज़ोरदार अपेल, बैट जो है ज़मीन पर लगी और जो है उसकी शक्ल में जो है कीपर को जो है कट लगने की आवाज़ आई, लेकिन अंपायर पर इस अपील का कोई असर नहीं है और अपना अंपायर ने जो अपनी गर्दन हिलाई नहीं की शक्ल में, और ये ना बहुत ही बड़ी ना होती है, इस ना को कोई रोक नहीं सकता। अंपायर डिसीज़न इज़ लास्ट डिसीज़न, फाइनल डिसीज़न।
कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं, कोई किसी किस्म की शोर शराबा नहीं। बहुत ही अच्छे डिसिप्लिन के साथ ये गेम हो रहा है कोकन वॉरियर्स दम्माम की जानिब से भी और बॉम्बे बॉयज़ की जानिब से भी। ये गेंद इन्होंने निकाली है ऑफ साइड से, लेकिन और ये बॉल मिसफील्ड हो गई और पीछे जो है बाउंड्री की तरफ जा रही है। खिलाड़ी उतनी तेज़ी से बॉल को गैदर किया और 2 रन मुकम्मल किए इन्होंने, और इन 2 रनों के साथ स्कोर पहुँचा हुआ है 43 रन। बॉल मिस हो गई, वहाँ पे फर्स्ट स्लिप में खिलाड़ी मौजूद थे वहाँ पर। 43 रन 5 ओवर्स 3-3 43 5 ओवर्स ना 5 ओवर और 43 रन बनाए हैं। 8 का रन रेट चल रहा है। रन रेट तो ठीक है अब तक जो है 43 रन 5 ओवर्स कंप्लीटेड। 5 ओवर अभी भी बाकी है और रनों की ज़रूरत है 46 की ज़रूरत है। 89 का टारगेट दिया गया है। 46 रनों की ज़रूरत है। 5 ओवर बाकी हैं। 5 ओवर यानी 30 बॉल और 46 यानी 46 रन की ज़रूरत है। 46 रनों की ज़रूरत है। अब तक विकेटें बहुत ही हाथ में हैं। अब देखते हैं कौन बॉलर आया हुआ है फिर से। फैज़, जिन्होंने अख्तर का कैच लिया था। मुझे बार बार बोलने के लिए एक अच्छा भी लगता है कि बहुत ही अच्छी कामयाबी मिली थी कोकन वॉरियर्स दमाम को, लेकिन उतनी मायूसी भी हो रही है कि अख्तर जितनी बड़ी विकेट उनका कैच उन्होंने लिया है। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा किया फैज़ ने। अब देखते हैं बॉलिंग पे क्या कमाल दिखाते हैं फैज़। बॉलिंग का फील्डर को सजाते हुए और उसी लिए तैयार मुअज़्ज़म दादन बॉम्बे बॉयज़ के कप्तान जिम्मेदारी के साथ आए खेलने के लिए। पहली गेंद और ये ऑफ साइड पे खेला उन्होंने। बहुत ही अच्छी कवर ड्राइव की है, वहाँ पे खिलाड़ी मौजूद और आसानी से 1 रन निकाल कर जो है बैटिंग जो है इमरान को स्ट्राइक पे लाया। बहुत ही अच्छी समझदारी मुअज़्ज़म दादन की कि जो है उन्होंने 1 रन निकाल कर हिटर बैट्समैन इमरान जो अब तक जमे हुए बैट्समैन को स्ट्राइक पर रखना बहुत ही अच्छी अक्लमंदी और समझदारी का कहा जा सकता है। इसी का नाम जो है क्रिकेट और गेम की समझदारी है। अब देखते हैं इमरान इसका कितना फ़ायदा उठाते हैं। अगली गेंद फैज़ की स्लो बॉल डाली उन्होंने और उतने ही स्लो फील्डिंग और जो है रन आउट करने की कोशिश की। इमरान को रन लेने की कोशिश की, लेकिन आपस में जो है समझदारी से वापस आ गए अपनी क्रीज पे, लेकिन बच गए। थोड़ा सा अच्छा थ्रो किया था फैज़ बॉलर ने कीपर की जानिब उनको आउट करने की, लेकिन उतने अच्छा गैदर किया बॉल को। फिर से गेंद बॉलर फैज़ के हाथों में। 2 गेंदें डाली हैं, 1 रन दिया है। जो है बहुत ही अच्छी समझदारी से बॉल डालते हुए स्लो बॉल डालते हैं कि बैट्समैन को ज़्यादा मारने के लिए ताकत का इस्तेमाल करें। और ये फॉलो थ्रो पे कैच हो सकता था, कैच ड्रॉप हो गया और ये बहुत ही बेहतरीन विकेट जा सकता था। कहा जाए तो ये बॉल भी बहुत ही बेहतरीन था। इन्होंने ललचाई हुई बॉलिंग दी बैट्समैन को। बैट्समैन ने उसको मारने की कोशिश की, लेकिन बॉलर ने उसके हाथ में जो है बॉल आते हुए कोशिश की कैच पकड़ने की, लेकिन हाथों से निकल गई कैच और एक बहुत ही बड़ी लाइफ मिली है इमरान को। अब देखते हैं इस लाइफ का क्या फ़ायदा उठाते हैं इमरान। देखा जाए तो अब रनों की ज़रूरत है ख़ास। और ये फिर से बहुत ही स्लो बॉल, उन्होंने कोई जोर नहीं लगाया बॉलर ने, और ये गेंद जाती है बाउंड्री लाइन के बाहर, उतनी रोकने की कोशिश की। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, जिस तरह के इंटरनेशनल लेवल पे घास पे जो है फील्डर दौड़ कर जो है फील्डिंग को बॉल को रोकते हैं, उसी तरह अपने आप को उन्होंने सुला दिया और बॉल को रोका। वहाँ पे फील्डर हसी बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, बाउंड्री को रोका और सिर्फ 2 रन दिया, यानी 2 रन बचाए उन्होंने अपनी टीम के लिए। 2 रन भी बहुत ही कीमती रन हैं। ये 2 रन कभी हो सकता है इनकी कामयाबी की तरफ ले जा सकते हैं। और बैट्समैन इमरान जो है फिर से तैयार खेलने के लिए। फुल टॉस गेंद, लेकिन ओवर पिच बॉल था। बहुत ही समझ बूझ के साथ बॉलिंग करते हैं, बैट्समैन को मारने की कोशिश की। बॉल जो है ब्लॉक होल में बॉल डाला था उन्होंने, लेकिन बैट्समैन समझ न सके और जो है उसको वहीं पे दबा दिया। और फॉलो थ्रू में बॉलर ने बॉल को गैदर किया और फिर से जगह पर डॉट बॉल। इस डॉट बॉल की शक्ल में कोई स्कोर नहीं है और जिसको रुका हुआ है 46 पर। अब रनों की ज़रूरत है जहाँ पर, लेकिन बॉल जो है डॉट जा रहे हैं। इसमें एक छक्का और चौका बन जाए तो स्कोर की जो रन रेट है आ सकता है। देखते हैं कितनी कोशिश करते हैं। और ये फिर से बॉल जो है हाथों से छूट गया। वहाँ पे फील्डर मौजूद, कोशिश कर रहे हैं बाउंड्री रोकने के लिए। 2 रन निकाला और तीसरे रन की कोशिश नहीं हो रही है, लेकिन आसानी से 2 रन निकाला।
रन इन बिटवीन द विकेट बहुत ही स्लो हो रही है दोनों बैट्समैनों की, मुअज़्ज़म और इमरान। बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग की फैज़ ने। लग तो ऐसे रहा था कि बॉलिंग बहुत ही आसान है, वो मारा जा सकता है, लेकिन बैट्समैन बहुत ही चूक गए। समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह खेला जाए। ऑफ साइड पे भी उन्होंने बैट्समैन को जो है जगह पर जो है खड़ा किया और रन को रोका रखा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है क्रिकेट में। विकेटें भले न गिरे, स्कोर पहुंचा हुआ है 48 रन्स। 48 रन, 6 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं। अब तक ज़रूरत है 38 रनों की। 38 रनों की ज़रूरत है 4 ओवर में। 4 ओवर 24 बॉल, 24 balls required 38 runs, 41 runs. Sorry dears, all viewers, you all are requested to share this channel. This live is going on through Kokan Creek Media. Please share as much as to your friends and your contacts. जब भी कोई ज़रूरत पड़े आप लोगों को किसी रिकॉर्डिंग की, तो कोकन क्रिक मीडिया के जाने माने हमारे इंचार्ज मैनेजर जनाब रियाज़ वलील साहब से रब्ता कीजिए। और आपको स्क्रीन पे उनका कॉन्टैक्ट नंबर नज़र आएगा। ये बॉलिंग और जो है बहुत ही स्लो बॉल था, ये भी मुअज़्ज़म ने उसको खेला कवर पे और 1 रन निकाला। रनों की काफ़ी ज़रूरत है, आपस में अंडरस्टैंडिंग हो। 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 49। इमरान तैयार खेलने के लिए बॉलर आए हुए हैं हसीब, जिन्होंने पहली ओवर में उनकी अपनी ओवर में जो है सिर्फ 11 रन दिए थे और 1 विकेट लिया था उन्होंने। बॉल में कुछ ख़राबी की वजह से वहाँ पे जांच की जा रही है। इमरान तैयार। इमरान को चाहिए कि बड़े बड़े शॉट लगाए क्योंकि रनों की काफ़ी ज़रूरत है। और ये स्ट्रेट शॉट उन्होंने जो है बात को सुन ली। वहाँ पे उतनी अच्छी फील्डिंग, कितनी बेहतरीन फील्डिंग की है वहाँ पे, और उतनी तेज़ी से मुअज़्ज़म जवान उन्होंने दौड़ कर रन को पूरा किया। क्या बात है, शबाबियत उरूज पे है मुअज़्ज़म की। और इमरान ने पूरी कोशिश की थी कि शॉट चौका चला जाए, लेकिन उतनी चालाकी से वहाँ पे फील्डर मौजूद है सईद, जिन्होंने बॉल को रोका और 2 रन सिर्फ दिया। यानी ये दूसरी मरतबा उन्होंने बाउंड्री रोकी हुई है। यानी 2 रन को रोकते हुए जो है अपनी टीम के लिए जो है फ़ायदा पहुंचाया। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग का मुज़ाहरा वहाँ पर। अब फील्डिंग में कुछ तब्दीली करते हुए शायद लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी जाते हुए वहाँ पर बॉलर हसीब ने जो है खिलाड़ी को मिड ऑन की तरफ से हटाते हुए जो है पहले की तरफ से हटाते हुए जो है लॉन्ग ऑफ पे भेजा है वहाँ पे खिलाड़ी। अब देखते हैं क्या असर दिखाता है ये फील्डिंग का। और ये बहुत ही अच्छा फ़ायदा उठाया इमरान ने, जबकि देखा वहाँ पे खिलाड़ी नहीं है और उन्होंने उसी तरफ वो गेंद को मारा है 4 रनों के लिए। ये होती है चालाकी, ये होती है नज़रें, कंसंट्रेशन कहते हैं इसको, जिन्होंने जो है इमरान ने जो है इनको ज़रा भी चूक नहीं की और उसको जो है लेग साइड पे भेज दिया उस गेंद को। बहुत ही अच्छी तरह 4 रन बनाए हैं इस ओवर में। ये दूसरी गेंद पे इनको चौका लग गया है, तीसरी गेंद पे, और स्कोर बड़ा है 55 रन्स। 55 रन्स जीतने के लिए अभी भी ज़रूरत है कितनी मोबाइल करते अगली गेंद के लिए तैयार इमरान। और ये फिर से बैर पे बॉल लगी, लेकिन वहाँ पे दौड़ कर 1 रन लिया। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 56 रन, जबकि टारगेट दिया गया है 89 का टारगेट दिया गया और अभी स्कोर हुआ है 56। अब ज़रूरत है 33 रनों की। अब देखते हैं मुअज़्ज़म बहुत ही समझबूझ के साथ खेल रहे हैं। 1 रन निकाल कर हमेशा जो है अपने उन्होंने कोई बॉल डॉट नहीं किया, जो 1 रन निकाल के बैट्समैन इमरान को देते हैं। और ये कैच, बेहतरीन कैच लिया वहाँ पे फील्डर। क्या कहा जाए इस कैच को, इंटरनेशनल लेवल से भी बढ़कर ये कैच था, बेहतरीन कैच था। इस मैच का सबसे बेस्ट कैच कहा जा सकता है। वहाँ पे फील्डर कैच लिया
फराज, बहुत ही फायर शॉट था ये मुअज़्ज़म का, लेकिन बदकिस्मती से फील्डर फराज के हाथों ने उनको जाने न दिया और ये तीसरा धक्का बॉम्बे बॉयज़ का। बॉम्बे बॉयज़ को अब बहुत ही एग्रेसिव खेलना पड़ेगा क्योंकि रनों की ज़रूरत है और जीत की तरफ बढ़ने के लिए उनको अब 33 रनों की ज़रूरत है और बॉलों में कमी होते जा रही है। अब तक 5 गेंदें हो चुकी है, अभी 4 हाँ 33 रनों की ज़रूरत है। 3.1 ओवर बाकी है, यानी 18-19 गेंदों में 33 रनों की ज़रूरत है। और अब आए हैं उनकी जगह संभालने के लिए बैट्समैन आदिल, जिन्होंने आखिरी ओवर की थी। बॉम्बे बॉयज़ के बॉलर थे और उन्हें 3 विकेट लिए थे और ये बहुत ही अच्छा आते ही पहला जो शॉट लगाया, गगन छूता हुआ शॉट है और ये छक्का लगाया, बहुत ही बेहतरीन शॉट। बहुत ही बेहतरीन शॉट लगाया, छक्का लगाया उन्होंने 6 और अभी चाहिए 27 रनों की ज़रूरत है 3 ओवर में। 18 गेंदे 27 18 गेंदों में 27 रनों की ज़रूरत है। आदिल आते ही उन्होंने पहला छक्का जो लगाया, बहुत ही बेहतरीन शॉट, लेग साइड पे घुमाया बॉल को, कोई मौका छोड़ा नहीं, उन्होंने कोई गलती नहीं की, बगैर किसी गलती के बिना सोचे समझे जो है गेंद को उन्होंने जो है 27 ना 27 89 अरे 89 है 89 और स्कोर कितना हुआ है 89 हुआ कि माइनस 62 27 88 में से नहीं करना बना, 89 में से करोगे उसको, 89 में से 89 का टारगेट है, 89 में से वो माइनस करो फिर 62, तो 27 रनों की ज़रूरत है। 18 गेंदे अब वहाँ पे मौजूद है। इमरान और आदिल दोनों भी हिटर बैट्समैन हैं। देखते हैं अब अपनी टीम को कहाँ तक ले जाते हैं। कोई बड़ा स्कोर नहीं है, अब भी जो है जीत की तरफ पहुँच सकते हैं। अब देखते हैं कि एवरेज कितना है। 70% अब भी जो है मैच बॉम्बे बॉयज़ के हाथों में है और 30% कोकन वॉरियर्स की तरफ से हैं। अब भी बहुत कोशिश में है कोकन वॉरियर्स, रनों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, फील्डिंग में तब्दीली करते हुए। मुबीन जिन्होंने 1 ओवर डाली थी और जिन्होंने 1 ओवर में जो है 10 रन दिए थे, कोई विकेट नहीं लिया था, लेकिन बहुत ही अच्छी बॉलिंग थी, एक छक्का लगा था। अब मुबीन आए हैं, उनका सामना करेंगे इमरान तैयार खेलने के लिए। बहुत ही बेहतरीन शॉट कहा जा सकता है और ये अंपायर की जानिब से देखते क्या इशारा, 4 रनों का इशारा, ये रिवर्स शॉट, फिर से ये दूसरा रिवर्स शॉट लगाया और ये अंपायर जो है उस तरफ स्कोरर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमारे स्कोरर मुहिब यहाँ पे मौजूद है। हम उससे गुजारिश करेंगे, हमारी नज़र करम जो आपकी नज़र करम यहाँ पे मुहिब को देखिए और यहाँ पे इशारा करिए अपने हाथों का और ये 4 रन, ये दूसरा रिवर्स शॉट इमरान ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेला है। ये छक्का हो सकता था लेकिन थोड़ी सी कमी पड़ गई वो शॉट में और ये पहले ही बॉल पे चौका लगा है मुबीन की बॉलिंग पर। इमरान बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, तैयार खेलने के लिए दूसरे बॉल और ये दूसरा चौका लग सकता है। देखते हैं यहाँ पे फील्डर कोई नहीं, वहाँ पे कोशिश की वहाँ पे दौड़ कर रोकने की, लेकिन ये अब इमरान जो है अपनी बल्लेबाजी का असली नज़ारा दिखाते हुए अपनी शानदार बैटिंग का मुजाहरा करते हुए जो है इमरान ने 2 चौके लगाए लगातार, कॉन्सिक्वेंटली 2-4, 2 बाउंड्रीज। भाई अब बॉम्बे बॉयज़ है, लोगो मिलेगा बॉम्बे बॉयज़ लोगो। और ये बॉल डॉट बॉल की शक्ल में रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश किया, स्कोर पहुंचा हुआ है बॉम्बे बॉयज़ का 70 है ना 70। अब रनों की ज़रूरत है, सिर्फ 19 रनों की ज़रूरत है। देखते हैं कितनी जल्दी ये मैच ख़त्म होने जा रहा है या कि कोकन वॉरियर्स दमाम उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान उतनी ही तेज़ी से और उतनी जमी हुई बैटिंग कर रहे हैं, इन्होंने बैटिंग को जो है अब अपनी खुलकर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनको हर बॉल जो है फुटबॉल नज़र आ रहा है और वहाँ पे फील्डर मौजूद, लेग साइड पे खेला है, वहाँ पे आसानी से 1 रन लिया और इस 1 रन के साथ स्कोर पहुँचा हुआ है 71 रन। अब 18 रनों की ज़रूरत है। शाबाश जब्बार।
अब देखते हैं आदिल जिन्होंने आते ही पहला छक्का लगाया लास्ट बॉल पे, पिछली ओवर की लास्ट गेंद पे उन्होंने पहले ही बॉल पे छक्का लगाया। अब देखते हैं मुबीन की बॉलिंग को किस तरह वो सामना करते हैं, खुलकर खेलते हैं दोनों बैट्समैन, बल्लेबाजी शानदार बल्लेबाजी, फील्डिंग में तब्दीली और थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हुए लॉन्ग ऑन के फील्डर को थोड़ा सा वाइड करते हुए और लॉन्ग ऑफ के फील्डर को लॉन्ग ऑन पे लाते हुए जो है फील्डिंग सजाई जा रही है। यहाँ पे लेग साइड पे 4 फील्डर बाउंड्री पे हैं। अब देखते हैं आदिल किस तरह अपनी गेंद को जो है अपनी बैटिंग को जो है नज़ारा दिखाते हैं। मुबीन तैयार, शॉर्ट रनअप लेते हुए रनअप में जो है रनअप में गलती हुई, स्कोर पहुंचा हुआ है 71 और ये कैच आउट का इशारा शायद अपील हुई, लेकिन हाँ बहुत ही आसानी से कैच गया है और ये बड़ा धक्का फिर से आदिल की शक्ल में मुबीन को ये कामयाबी, पहली कामयाबी हासिल हुई। ये इस मोड़ पे जो विकेट गया है ये एक बहुत ही अच्छी निशानी है कोकन वॉरियर्स के लिए कि इस वक्त विकेट जाना 71 विकेट मिलना उनके लिए एक आसान है। लेकिन बॉम्बे बॉयज़ के पास अब भी अच्छे अच्छे खिलाड़ी मौजूद है। अब देखते हैं कौन खिलाड़ी आ रहा है खेलने के लिए। अच्छा, ये हमारे दूसरे खिलाड़ी आए हैं को बॉम्बे बॉयज़ की जानिब से, जिनका नाम कैप्टन का हम नाम है मुअज़्ज़म। कौन है? अच्छा, जिनका ताल्लुक़ हैदराबाद से है। मैं अभी तक ये समझ हम समझ कोकन से खेले। मुअज़्ज़म जो हैदराबाद से इनका ताल्लुक़ है, बहुत ही अच्छी बॉलिंग की थी इन्होंने। अब देखते हैं बैटिंग में किस तरह अपना मुजाहरा दिखाते हैं। आगे भी बैट्समैन बहुत बाकी है इनके, अभी सिर्फ रनों की ज़रूरत है, 18 रनों की ज़रूरत है अब तक और मुबीन बॉलिंग लेके आए हुए और ये फुल टॉस गेंद थी, ये कैच हो सकता था लेकिन और ये बहुत ही दूसरा कैच लिया वहाँ पे फैज़ ने, आसिफ ने। क्या बात है, बाउंड्री लाइन पे बहुत ही बेहतरीन कैच और ये चौथा धक्का ही धक्का। ये लगातार 2 विकेटें गई है और हैट्रिक पर है बॉलर मुबीन। समझबूझ के बॉलिंग डालते हैं लेकिन अब उनकी ओवर मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन ये हैट्रिक का चांस इनसे निकल गया। ये 71 पे जो है चौथा धक्का लगा है बॉम्बे बॉयज़ को। अच्छा शॉट मारा था, उतनी अच्छी फील्डिंग, क्या बात है कोकन वॉरियर्स के फील्डरों की, माना जाए, दाद दी जाए उनको कि जो है 71 स्कोर है, 71 स्कोर। अब तक 18 रनों की ज़रूरत है, 12 गेंदें बाकी हैं और 18 रनों की ज़रूरत है। कर सकते हैं, मुमकिन भी है, अगर विकेट न गए तो मुमकिन है, वरना वॉरियर के बॉलर बहुत ही तूफ़ानी बॉलर है जिन्होंने रोके रखा हुआ है बैट्समैन को। और जो भी बैट्समैन आ रहा है शॉट मारने के चक्कर में जो अपने बैटिंग की जो है बैटिंग का नुकसान करके हाथों में कैच दे रहा है। अब देखें कौन आया है उनकी जगह संभालने के लिए। मुअज़्ज़म की जगह संभालने के लिए आए हुए हैं तौसीफ महाड़कर। अब देखते हैं ये क्या करतब दिखाते हैं। तौसीफ जो कि एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है, बेहतरीन बॉलिंग और बेहतरीन बैट्समैन, जिन्होंने 3 विकेटें हासिल की थी। बहुत ही अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा रहा है। अब देखते हैं बैटिंग में कहाँ तक कामयाब होते हैं। बॉलर आए हुए हैं फैज़ और ये बहुत ही ऊंचा शॉट लगा। देखते हैं वहाँ पे फील्डर मौजूद है लेकिन रोक नहीं पाए वहाँ पे और ये बॉल जो है 4 रनों के लिए, अंपायर का इशारा 4 रनों का। बहुत ही पहला शॉट लगाया उन्होंने और ये फील्डरों के गैप से निकलती हुई गेंद जो है सीमा रेखा पार करते हुए जो है 4 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन शॉट था। पहला शॉट, पहली गेंद खेली तौसीफ ने और जो है बॉल को जो है बाउंड्री लाइन का समा दिखा दिया। क्या बात है। अब जहाँ पर रन रोकने की कोशिश की जा रही है उतनी ही यहाँ पे कोशिश की जा रही है बॉम्बे बॉयज़ की तरफ से रनों को बनाने की, रनों का भंडार लगाने की, रनों का मुकाबला करने की। अब जो है रनों की ज़रूरत है। 14 रनों की ज़रूरत है अब तक। 75 उतना भी आदत मेरा गणित टुकड़ा है
बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला हो रहा है, बहुत ही बेहतरीन इंटरेस्टिंग मैच चल रही है। ये मैच, ऐसी मैच आपको कोकन क्रिकेट मीडिया पे सिर्फ मिलेगी, कहीं और नहीं मिलेगी आपको देखने के लिए। इस चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल को जो है हिम्मत अफजाई करें। हमारे साहब जो इसके ओनर है, इंचार्ज है जनाब रियाज वलेले साहब, इनकी हिम्मत अफजाई के लिए लाइक एंड शेयर एंड ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करके लाइक भी करें, शेयर करें, अपने कमेंट से हमारी हिम्मत अफजाई करें। इस चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करें। किंगडम में आपको कहीं ऐसा चैनल नहीं मिलेगा जो कि क्रिकेट की जो है मैचेस को जो है लाइव टेलीकास्ट करता हो। इतनी क्लैरिटी, इतनी शानदार क्लैरिटी और इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कहीं भी नहीं मिलेगी। अब गेम जो है रुका हुआ है, वहाँ से गेम आने तक जो है टाइम जा रही है और सारे खिलाड़ी थोड़े से थके हुए नज़र आ रहे हैं। आपस में डिस्कशन चल रहा है दोनों बैट्समैनों के अंदर और उसी तरह डिस्कशन चल रहा है कोकन वॉरियर्स के फील्डरों के दरमियान भी। बॉल एक भी थोड़ा सा लूज़ बॉल मिलने से जो है नुकसान साबित हो सकता है और उसी तरह जो है तौसीफ़ ने जो है कोई गलती नहीं की, जो भी मौका मिला उन्होंने जो है उस गेंद को जो है आर पार कर दिया। अब इसी तरह के शॉट्स की ज़रूरत है, वहाँ पे फील्डर तैयार सामना करेंगे फैज़ का और फिर से ये तैयार खेलने के लिए, और ये कैच आउट होने का चांस है। और ये बहुत ही अच्छी बॉलिंग की उन्होंने और ये तीसरा विकेट लिया, दूसरा विकेट लिया इन्होंने। तौसीफ ने एक ही बॉल पे शॉट मार के दूसरे बॉल पे मारने गए, लेकिन उन्होंने बॉलर ने उनको परख लिया और उनको जो है थोड़ा सा आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल डालते हुए उनको ललचाया और उसी लालच में तौसीफ ने जो उनको मारने की कोशिश की, जो कि बल्ले का बाहरी किनारा लिया और बआसानी कीपर तनवीर ने उनको कैच किया और तौसीफ जो है सिर्फ 4 रन बनाकर जो है वापस पवेलियन पर। अब देखिए यहाँ पर विकेटें गिरते जा रही है, तकरीबन 75 6 विकेटों का 75 विकेट मुँह पर 14 रनों की ज़रूरत है। अब देखते हैं बैटिंग के लिए कौन आए हैं। बैट्समैन महफूज, अब तौसीफ की जगह संभालने के लिए आया महफूज। देखते हैं आप अपनी टीम के लिए क्या करतब दिखाते हैं, क्या कमाल दिखाते हैं, कहाँ तक अपनी टीम को जो है जीत की तरफ ले जाते हैं। उतनी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा फैज़ की जानिब से और ये ऑफ साइड पे खेला हुआ पे बहुत ही अच्छा बॉल आउटसाइड द स्टंप था। आउटस्विंग करते हैं फैज़, बॉल की वेरिएशन बहुत ही बेहतरीन वेरिएशन है। बैट्समैन समझ रहे हैं कि ये ऑफ साइड में बॉल आएगा, लेकिन फिर भी 1 रन मिला उनको। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 76 रन। अब तक रनों की ज़रूरत है जीतने के लिए, 13 रनों की ज़रूरत है और बाकी है गेंदें, 9 गेंदें बाकी है और इसमें कामयाबी हासिल हुई है फैज़ को। 1 विकेट हासिल की, 2 विकेटें हासिल की, 1 विकेट मिला उनको तौसीफ की शक्ल में। अब देखते हैं सामना करेंगे इमरान तैयार। बहुत ही अच्छी बॉल, पैरों पे बॉल डालते हैं तो इमरान के उन्होंने भाग के दूसरा रन लेने की कोशिश की और ये बहुत ही आसानी से रन लिया दोनों ने। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही अच्छी रही इमरान और महफूज की। महफूज ने अपने आप को महफूज कर लिया, उसी तरह इमरान ने अपने आप को दौड़ाकर जो है रनों को ज़्यादती की, रनों की ज़्यादती के साथ, इजाफी रनों के साथ जो है स्कोर पहुंचा हुआ है 78 रन्स और अब रनों की ज़रूरत है 11 और ये गेंद ऑफ साइड पे निकली, लेकिन अंपायर की तरफ से कोई इशारा नहीं, समझ रहे थे शायद वाइड मिले, लेकिन बहुत ही अच्छा निगेटिव बॉल रहा ये डॉट बॉल। क्या बात है, बॉलर फैज़ ने जो है अपने आप को बहुत ही कंट्रोल में बॉलिंग डाला हुआ है, बहुत ही अच्छा कमबैक किया है। विकेट भी लिया, लेकिन अभी जो है बॉल ये मिस किया उन्होंने, रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश की उन्होंने और ये बॉल मिस हो गई कीपर के हाथों से और वहाँ पे भागकर 2 रन मुकम्मल किए और इन 2 रनों के साथ स्कोर पहुँचा है 80 रन्स। अब सिर्फ ज़रूरत है रनों की 9 रनों की ज़रूरत, 6 बॉल।
ये तो वही IPL वाली मैचेस आ गई है, बॉल टू बॉल और करीब बॉल के करीब ही बॉल आ रहे हैं। बॉल 9 रन 6 बॉल्स। आखिरी गेंद जिस तरह CSK में जडेजा ने जो है आखिरी ओवर में छक्के चौके लगाए थे। अब देखते हैं यहाँ पे बॉम्बे बॉयज़ के खिलाड़ी क्या करते हैं। उसी तरह कोकन वॉरियर्स की आखिरी ओवर लेकर कौन आ रहा है इसको देखा जाए। इसके ये ओवर बहुत ही कीमती ओवर है और यकीनन इसमें वही कीमती बॉलर होगा जो विकेट ले जाए या तो रनों को रोके और उतनी ही अच्छी फील्डिंग की जाए फील्डरों की तरफ से। दोनों भी टीमें बड़ी मजबूत टीमें, 9 भाईजान 9। घमासान की लड़ाई जंग हो रही है। आखिरी ओवर के लिए अब जो है देखते हैं कौन आता है कोकन वॉरियर की तरफ से। और उसी तरह जो है यहाँ पे महफूज और इमरान उन्होंने अपनी आपस में मिलकर क्या गुफ्तशनीद की है, क्या गुफ्तगू की आपस में, क्या डिस्कशन हुआ है कि ये आखिरी ओवर में हम किस तरह रन लें जबकि 9 रनों की सिर्फ ज़रूरत है। उसी तरह जो है कोकन वॉरियर्स दम्माम के बॉलर को क्या नसीहतें दी जा रही है। वहाँ पे मौजूद है मुबीन, बॉलर के करीब हैं और बॉलिंग के लिए आए हैं आखिरी ओवर लेके वसीम, जो कि कामयाब बैट्समैन एंड कामयाब बॉलर भी साबित हुए, जिन्होंने एक विकेट लिया है, 1 ओवर डाली और 8 रन सिर्फ दिया उन्होंने। बहुत ही अच्छा एवरेज है बॉलिंग का और अच्छे कामयाब बैट्समैन भी साबित हुए। अब देखते हैं महफूज इनको किस तरह खेलते हैं और वसीम कहाँ तक इनको रोके रखते हैं। ये जो है डू और डाई का मुकाबला है इस ओवर में। इस ओवर को जो है पहले 3 गेंदों में ही फैसला होना चाहिए अगर इस मैच को जीतना है। इस मैच का फैसला सिर्फ अब पहली 3 गेंदों में ही हो सकता है। तैयार महफूज खेलने के लिए और ये खेला है लेग साइड पे खेला है, वहाँ पे 1 रन मुकम्मल आसानी से खेला है, लेकिन ये 1 रन जो है कोई फ़ायदेमंद साबित नहीं हो सकता, जबकि चौका और छक्कों की ज़रूरत है, या तो 2 से 3 रनों की ज़रूरत है। रनिंग बिटवीन द विकेट इस वक्त जो है बहुत ही फास्ट होनी चाहिए दोनों खिलाड़ियों में। माना कि मौसम थोड़ा सा गर्म है, लेकिन जीतने का जोश गर्मी को उड़ा देता है। जीतने का जोश और इस बाहर के मौसम का जोश दोनों मिलाकर जब लावा फूटेगा तो उसमें जो है कोई नतीजा निकलेगा। देखते हैं अब क्या करते हैं दोनों बैट्समैन। उतनी अच्छी फील्डिंग वहाँ पर और इमरान तैयार। यहाँ पर अगर इमरान एक छक्का लगाते हैं तो पॉसिबल है कि जीत की तरफ मुड़ सकते हैं। उसी तरह वसीम कोशिश करेंगे कि बॉल को नेगेटिव डाला जाए या बैट्समैन को चकमा दिया जाए। तैयार वसीम इमरान को। बहुत ही बेहतरीन बॉल, बेहतरीन बॉल। बहुत ही बड़ी अपील हो रही है वहाँ पे कि भाई स्टंप को लगकर चला गया है तनवीर, वहाँ पे कीपर और बॉलर के दरमियान। बहुत ही टेंशन दिया जा रहा है बैट्समैन को और अंपायर पर प्रेशर डाला जा रहा है, जबकि अंपायर पर उसका कोई असर नहीं है। और जिस तरह की अपील की जा रही है वो शक व शुबहात का मंज़र है। देखते हैं अब 4 गेंदें बाकी है और 8 रनों की ज़रूरत है। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला। ऐसा मुकाबला बहुत ही कम देखने मिलेगा आपको कोकन क्रिक मीडिया पर। बड़ा मेहरबानी इसको देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और ये फुल टॉस गेंद थी और ये घुमाया है बाउंड्री लाइन के बाहर, ये सीमा रेखा पार करते हुए गगन छूता हुआ बॉल जो है बाउंड्री लाइन के बाद 6 रनों के लिए बहुत ही लंबा छक्का। और जो है ये 3 गेंदों में, जैसा मैंने पहले ही कहा था, जहाँ तक मेरा तजुर्बा कहता है कि पहले 3 गेंदों में जो है फैसला हो जाना चाहिए। और इमरान की जो है अपनी ज़ाती स्कोर हो गया 55 रन। बहुत ही बेहतरीन बैटिंग। अब जो है जीतने के लिए सिर्फ 2 रनों की ज़रूरत है, 2 रनों की ज़रूरत है और गेंदें बाकी हैं 3। देखते हैं वसीम अब यहाँ के रूल्स के हिसाब से अगर टाई होता है तो क्या रूल्स है ये बताया जाएगा बाद में।
कैप्टनों के और यहाँ की मैनेजमेंट के ज़रिए बताया जाएगा कि अगर कोई मैच अगर टाई अप होती है तो उसका रिज़ल्ट किस तरह निकल जाएगा। क्या एक ओवर खेली जाएगी, सुपर ओवर खेली जाएगी, या पॉइंट दिए जाएंगे, या सिर्फ और सिर्फ इस मैच को जीता जाए। कोई हारेगी उसको चांस है ना आगे। लीग है तो चांस है। लास्ट मैच दोनों के लिए लास्ट है। नॉकआउट है। और ये मैच जैसा कि अभी भी पता चला है हमारे स्कोरर मुहीब साहब से कि ये मैच जो है नॉकआउट मैच है। इसमें जो जीता वो सिकंदर, यानी जो जीता वो आगे बढ़ेगा। नहीं क्वार्टर जो है ये मैच जीतने वाली टीम जो है, ये लीग मैचेस है। ये जो लीग मैच की जो है आखिरी मैच है, इस मैच को जो जीतेगा वो क्वार्टर में जाएगा। अब देखते हैं, सिर्फ 2 रनों की ज़रूरत है, 3 गेंदें बाकी है। अब 1 रन निकालना जो है बहुत ही आसान है, जिसको इक्वल किया जा सकता है, और उसके बाद जो है आखिरी गेंद पे जो है किसी तरह भी रन को निकालना ज़रूरी है। अब एक तो ऊंचा शॉट मारा जाए या तो छोटा शॉट मारकर 2 रनों को मुकम्मल किया जाए। देखते हैं किस तरह जो है अब नॉकआउट से इसमें जाएंगे ना, ये लीग के बाद नॉकआउट है ना, फिर क्वार्टर। ऐसा। हाँ, यहाँ के मैनेजमेंट का क्या इशारा है, क्या प्रोसीजर, वो पता नहीं। इसके बाद खेलेंगे ना मैच। नहीं, अगर नॉकआउट से पहले लीग मैचेस है ना, पहले लीग मैचेस से बाद में नॉकआउट में जाएंगे, ऐसा बता रहे हैं। उसके बाद फिर क्वार्टर सेमी रहेगा। कितनी टीम टोटल? क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन शॉट, रनिंग विनिंग शॉट मारा है, रिवर्स शॉट वो भी मारा है उन्होंने। ये तीसरा रिवर्स शॉट मारा है इमरान ने, और ये 4 रनों के लिए गेंद जाती हुई, और ये मैच जीत लिया है बॉम्बे बॉयज़। और हम दाद देंगे मुअज़्ज़म दादन कैप्टन जो है, उनसे गुजारिश है कि वो यहाँ पे आए कैमरामैन के सामने, और यहाँ पे अपनी जो है टीम की जीत का जो है मुजाहरा के आप लोगों को मुबारक हो। और कोकन वॉरियर जिसकी भी दाद दी जा सकती है, इन्होंने बहुत ही अच्छा फाइट किया, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने आखिरी बॉल तक जो है इसको खिलाया, बैटिंग को खिलाया इन लोगों को, बॉम्बे बॉयज़ को। और हालांकि जीत हार किसी न किसी की तो होनी ही है, और जीत जो है बॉम्बे बॉयज़ की किस्मत में चली गई, और उन्होंने उतनी मेहनत की उसको। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैच बहुत ही बेहतरीन मैच हो गया था। अभी कोकन वॉरियर्स दम्माम वर्सेस बॉम्बे बॉयज़ का जो मैच हुआ, ये EPCA ग्राउंड पे, जो कि ये लीग का आखिरी मैच था, जिसमें जो है बॉम्बे बॉयज़ और कोकन वॉरियर्स के दरमियान मैच हुई। कोकन वॉरियर्स ने पहले बैटिंग की और उन्होंने जो है 89 का टारगेट दिया। उसी तरह बॉम्बे बॉयज़ के जो खिलाड़ियों ने जो है बहुत ही बैटिंग का अच्छा मुजाहरा किया। हालांकि 6 से 7 विकेटें चली गई थी उनकी, लेकिन आखिर में जो है उन्होंने बहुत ही अच्छी बैटिंग की। इसमें जो है सबसे बेहतरीन बैटिंग जो है इमरान की रही, और उतनी अच्छी बॉलिंग जो है कोकन वॉरियर्स के जो है वसीम एंड फैज़, इन दोनों ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की, और उसी इतनी अच्छी फील्डिंग थी, कैचेस भी पकड़े उन्होंने। और जो है हम मुबारकबाद देना चाहेंगे बॉम्बे बॉयज़ के कप्तान मुअज़्ज़म दादन को और उनकी टीम को कि ये बहुत ही अच्छी बैटिंग का मुजाहरा रहा। हमारे कैप्टन मुअज़्ज़म दादन, जिनकी दाद दी जा सकती है, बहुत ही बेहतरीन सीनियरिटी के हिसाब से उन्होंने जो अपनी टीम को संभाला हुआ है, और बहुत ही हम मुबारकबाद पेश करते हैं। कैप्टन साहब जरा आगे आइए, हम आपसे कुछ बात करना चाहेंगे। माशाल्लाह मुबारक हो हमारे मुअज़्ज़म भाई, हमारे जो चैनल पे दिखाया जा रहा है कोकन क्रिक मीडिया की तरफ से, और हमारे जो इंचार्ज है हमारे रियाज वलेले साहब, ये रिकॉर्डिंग जो है हम चैनल पे डालेंगे। आप लोग अपने कॉन्टैक्ट्स में जो है इनको ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें व्यूज़ में, और जो है सब्सक्राइब करें, और यहाँ भी कोई ज़रूरत पड़ी अगर रिकॉर्डिंग की तो जो है हमारे रियाज साहब से कांटेक्ट करें। और हम आप लोगों को मुबारकबाद देते हैं कि आप लोगों ने ये मैच बहुत ही अच्छी तरह से जीता है। थैंक यू, बहुत ही बहुत मुबारक हो। मैं कुछ पूछना चाहूँगा, क्या ख्याल था आपका इस मैच के ताल्लुक से? क्या आपको लग रहा था कि मैच हमारे हाथ से जाएगी या क्या? नहीं, मैच जाएगी तो नहीं लग रहा था, लेकिन चेस करना था तो काफ़ी टफ था। लेकिन साजिद भाई जो हमारे सीनियर प्लेयर है, तो लास्ट तक उम्मीद थी कि इंशाल्लाह मैच आ जाएगा इंशाल्लाह। बहुत ही अच्छा है, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि माशाल्लाह कि आपकी टीम जो है करके दिखाएंगे, आपके पास इतने खिलाड़ी अच्छे हैं, और सबों ने जो है अच्छा परफॉर्म किया। जितनी अच्छी बैटिंग भी, लेकिन उनकी तरफ से भी जो है कोकन वॉरियर्स ने भी जो है बहुत अच्छी फील्डिंग और बॉलिंग भी की। हमारे सीनियर प्लेयर करीम साहब भी आ गए, इनके खिलाड़ी मौजूद है, और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से अपनी टीम को संभाला हुआ है माशाल्लाह। अल्लाह आपकी जो है इस टीम में बरकत दे और आपको जीत की तरफ देते जाए। उम्मीद है कि आप फाइनल तक पहुंचेंगे। आगे क्या उम्मीद है इंशाल्लाह? आगे इसके बाद क्या नॉकआउट है या क्या है? नहीं, इंशाल्लाह नॉकआउट है, लेकिन हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। वेल डन, चलो बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू। 1 मिनट जरा इनको खड़े।
थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच।